अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। न्यू ईयर की शाम थी और गट्टू चिंकी घर के दरवाजे पे खड़े होकर पापा का वेट कर रहे थे। आज उन्होंने अपने सभी फ्रेंड्स को पार्टी के लिए घर पे बुलाया हुआ था। अरे बच्चों, कब से वहाँ खड़े हुए हो? आओ अंदर आके बैठ जाओ ना। नहीं मम्मी, हम तो यहीं खड़े रहेंगे जब तक पापा नहीं आ जाते। हाँ मम्मी, हम यहीं पे पापा का वेट कर रहे हैं। तभी पापा आ जाते हैं। अरे बच्चों, क्या मेरा ही इंतजार कर रहे थे तुम दोनों? हाँ पापा। चलो अंदर चलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। गट्टू चिंकी पापा के साथ अंदर आ जाते हैं और दोनों सोफे पर बैठकर पापा का लाया हुआ सामान देखने लगते हैं। वाह पापा, इतनी सारी चॉकलेट्स, ये तो बहुत टेस्टी लग रही है। हाँ गट्टू, लेकिन ध्यान रहे, इन सब चॉकलेट को एक बार में नहीं खाना है, वरना तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। हाँ पापा, चिंता मत करिए। और ये देखो, घर की डेकोरेशन करने का कितना सामान लाया हूँ मैं। आज हम न्यू ईयर की पार्टी में ये सब यूज करेंगे। हाँ पापा, ये सामान तो बहुत सुंदर है, इससे तो घर और भी प्यारा लगने लगेगा। हाँ चिंकी, और इतना ही नहीं, देखो मैं तुम दोनों के लिए ये गिफ्ट्स भी लाया हूँ। पापा गट्टू चिंकी को एक एक गिफ्ट थमा देते हैं। गट्टू चिंकी जल्दी से अपना गिफ्ट खोलकर देखते हैं तो उसमें दोनों के लिए एक एक नई ड्रेस थी। वाह पापा, कितनी अच्छी ड्रेस है ये तो। हाँ पापा, मुझे भी बहुत पसंद आया आपका गिफ्ट। थैंक यू पापा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें अपने गिफ्ट्स पसंद आए। तो चलो फिर जल्दी से घर को डेकोरेट करते हैं, पार्टी का टाइम भी हो रहा है ना। फिर क्या था, गट्टू चिंकी और पापा मिलकर घर को डेकोरेट करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ मम्मी किचन में उन सबके लिए टेस्टी सा डिनर बना रही थी। पापा, ये जो लाइट्स है, इन्हें मैं कहाँ लगाऊं? अरे गट्टू, रुको रुको, उन्हें तुम अकेले नहीं लगा पाओगे, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओके पापा, चलिए इसको साथ में लगाते हैं। पापा, मैं तब तक मेन गेट पर फूलों की रंगोली बना दूं? हाँ चिंकी, बना दो, और ये हैप्पी न्यू ईयर का स्टिकर भी लगा देना। ओके पापा। थोड़ी देर बाद सारा डेकोरेशन का काम खत्म हो जाता है। वेल डन बच्चों, कितना अच्छा काम किया है तुम दोनों ने। और चिंकी, तुम्हारी रंगोली तो सच में बहुत प्यारी बनी है। वेरी गुड। थैंक यू पापा। चलो अब तुम्हारे फ्रेंड्स आते ही होंगे, तुम दोनों जाओ और जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं और मम्मी तब तक डिनर को टेबल पे लगा देते हैं। ओ हाँ, जल्दी से चलो चिंकी, गुड्डी, हरी, बंटी सब आते ही होंगे। चलो फटाक से रेडी हो जाते हैं। हाँ गट्टू, चलो। गट्टू और चिंकी जैसे ही रेडी होते हैं तभी उनके सब फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। तभी मम्मी गट्टू चिंकी के कमरे में आकर कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। चिंकी, तुम चल के अपने फ्रेंड्स का वेलकम करो, और गट्टू आओ मेरे साथ, ये स्नैक्स लेकर चलो। ओके मम्मी। सब लोग एक साथ लिविंग रूम में बैठ जाते हैं और स्नैक्स एंजॉय करते हैं। बच्चों ये लो, आज मैंने न्यू ईयर पर स्पेशल स्नैक्स बनाए हैं और आप सब लोग ब्राउनीज जरूर ट्राई करना। आंटी, ब्राउनीज तो सबसे टेस्टी है, मैंने तो सबसे पहले वही खाए। और लो ना बेटा। जी आंटी। तो बताओ बच्चों, आपका ये साल कैसा रहा? बहुत अच्छा। गुड गुड। अच्छा बच्चों, चलो अब आप सब मुझे एक एक करके बताओ कि आपकी इस साल की सबसे अच्छी मेमोरी कौन सी थी। पापा का सवाल सुनकर सारे बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। क्या हुआ बच्चों? चलो बंटी, तुम ही सबसे पहले बताओ। मेरी सबसे अच्छी मेमोरी, अंकल, मैं इस साल अपने मम्मी पापा के साथ एक बहुत बड़ी बेकरी में गया था। वहाँ पे अनलिमिटेड फूड था और फिर पापा ने मुझे लास्ट में वहाँ पे ब्लूबेरी पेस्ट्री खिलाई थी। मेरी सबसे अच्छी मेमोरी तो वही है। वाह बंटी बेटा, ये तो सच में बहुत अच्छी मेमोरी है। और तुम बताओ गट्टू चिंकी, तुम्हारी बेस्ट मेमोरी कौन सी है? पापा, जब दादा दादी घर आए थे और हम सब बारिश में भुट्टा खाने गए थे, मुझे सच में उस दिन बहुत मजा आया था। और मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आया था जब मेरा बर्थडे था। उस दिन मैं बहुत खुश थी पापा। बच्चों, आपकी मेमोरीज तो बहुत अच्छी अच्छी है। वेरी गुड। आ जाओ बच्चों, अब हम सब मिलकर केक कटिंग करेंगे। ये आंटी, ये केक तो बहुत टेस्टी लग रहा है।
इसे आपने ही बनाया है क्या? हाँ हाँ हरी, थैंक यू बेटा। अच्छा बच्चों, चलो जल्दी से बताओ, आप में से केक कौन काटेगा? अंकल, क्योंकि आंटी ने इतना अच्छा केक बनाया है तो क्यों ना इसे वो ही काटे। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। मम्मी आप ही एक केक काटिए। हाँ आंटी, हाँ आंटी। अरे नहीं बच्चों, ये मैंने आपके लिए बनाया है, आप काटो ना इसे। नहीं नहीं, बच्चे सही कह रहे हैं, ये केक तुम्हें ही काटना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है फिर। फिर मम्मी न्यू ईयर का केक काटती है और सब लोग एक साथ क्लैपिंग करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। मैं आप सभी को विश करती हूँ कि ये साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा बीते और पिछले साल की तरह इस साल भी आप कई अच्छी मेमोरीज बनाएं। सभी बच्चे केक खाते हैं और फिर सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं। आंटी, आपने तो बहुत टेस्टी डिनर बनाया है। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। हाँ हाँ, वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे से खाओ और कुछ भी और चाहिए हो तो मुझे बता देना। ओके आंटी। सब लोग खाना खत्म करके स्वीट डिश खा रहे होते हैं। वाह, कितनी अच्छी गई ना आज की शाम। बहुत अच्छी पार्टी थी ये। अरे चिंकी बेटा, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है, अभी तो मेन सरप्राइज बाकी है। पापा की बात सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज पापा? चलो सब लोग बालकनी में चलो। सब बच्चे बालकनी में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे पेपर लांटेज रखे हुए थे। वाह, अब हम ये लैंटर्न्स भी उड़ाएंगे। हाँ गट्टू, अब हम सब मिलकर इन्हें उड़ाएंगे, आ जाओ। सब बच्चे पापा की हेल्प से लालटेन्स को उड़ाते हैं। सामने बहुत सारे लालटेन्स उड़ रहे थे और नजारा काफी प्यारा लग रहा था। सच में ये नजारा कितना प्यारा है। हैप्पी न्यू ईयर। तो कुछ इस तरह गट्टू, चिंकी और उनके फ्रेंड्स खुशी खुशी न्यू ईयर का स्वागत करते हैं। चिंकी का हेयर कट। चिंकी और गट्टू आराम से अपने लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। चिंकी, बस भी करो, आखिर और कितनी देर तुम यहाँ कार्टून देखोगी? नहीं नहीं गट्टू, अभी तो मैं यही कार्टून देखूंगी। इतने में वहाँ मम्मी आ जाती है। चिंकी, ये गलत बात है बेटा। चलो अपने भाई के साथ रिमोट शेयर करो। तुम दोनों को प्यार से रहना चाहिए बच्चों। ओके मम्मी। ये लो गट्टू, अब तुम देख लो टीवी। तब तक पापा भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ये दोनों बस तुम्हारा ही कहा हुआ मानते हैं, अगर मैं इनसे कुछ कहूँगा तो ये सुनेंगे ही नहीं। तुम अपने घर जा रही हो, मैं पता नहीं कैसे इन्हें संभालूंगा। क्या मम्मी, आप नानी के घर जा रही हैं? मम्मी, हमें भी ले चलिए ना, हमें भी नानी के घर जाना है। नहीं बच्चों, तुम्हारा स्कूल भी है ना, और वैसे भी नानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। हाँ मम्मी, आप आराम से जाइए और नानी का ख्याल रखिए। और हाँ मम्मी, जल्दी वापस आ जाइएगा। हाँ बच्चों, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ओह, पर मम्मी, मुझे अभी याद आया, आपने मेरी हेयर कटिंग करने को कहा था। अब आप जा रही है तो कैसे हो पाएगी मेरी कटिंग? अरे चिंकी, तुम चिंता मत करो, मैं तो बस यूं गई और यूं आई। अच्छा ठीक है मम्मी, आने के बाद कर दीजिएगा, पर मैं सिर्फ आपसे ही कटिंग करवाऊंगी। अगले दिन मम्मी नानी के घर चली जाती है और गट्टू और चिंकी स्कूल चले जाते हैं। बच्चों, बातें मत करो, हमारे स्कूल में नई प्रिंसिपल मैडम आई हैं। वो पहले एक आर्मी स्कूल की प्रिंसिपल थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने सारे बच्चों की यूनिफॉर्म्स और हेयर स्टाइल्स की चेकिंग करने को कहा है। सारे बच्चे चुपचाप एक एक करके चेकिंग कराते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ बच्चों को एक अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और चिंकी को भी इसी लाइन में खड़ा कर देते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे प्रिंसिपल मैडम आ जाती है। स्टूडेंट्स, आप सभी के यूनिफॉर्म्स ठीक नहीं हैं, इसीलिए आपको यहाँ रोका गया है। आप सबके यूनिफॉर्म्स एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए और आपके हेयर्स की लेंथ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आप सबको कल से अपने यूनिफॉर्म सही से पहन के आने हैं ताकि आप स्कूल के रूल्स को फॉलो कर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। चिंकी, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। देखो, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो एकदम ठीक है, पर तुम्हारे हेयर स्टाइल में प्रॉब्लम है। तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो रहे हैं चिंकी, और स्कूल के रूल्स के हिसाब से सभी बच्चों को अपने बालों की
एक सेट लेंथ रखनी है। चिंकी, तुम जल्दी से जल्दी अपना हेयर कट करा लो ताकि तुम्हें पनिशमेंट ना मिले। ओके मैम। चिंकी वापस क्लास में आ जाती है, पर वो किसी से भी बात नहीं करती है। यहाँ तक कि वो गट्टू से भी कोई बात नहीं करती है। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों घर आ जाते हैं। अरे बच्चों, आ गए तुम? चलो जल्दी से कपड़े बदल लो और आकर खाना खा लो। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे क्या हुआ चिंकी? इतना कहकर चिंकी अपने रूम में चली जाती है। देखिए ना पापा, ये आज ऐसे ही बिहेव कर रही है। फिर गट्टू पापा को सारी बात बताता है। अरे गट्टू, ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक चिंकी ने केवल मम्मी से ही हेयर कट कराया है। ऐसे में उसकी चिंता बिल्कुल ठीक है। जब मम्मी यहाँ है ही नहीं तो उसका हेयर कट कैसे होगा? पर पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बार के लिए वो कहीं बाहर से कटिंग करा ले। नहीं गट्टू, बहुत पहले की बात है। चिंकी एक बार बाहर ही गई थी हेयर कट कराने, पर गलती से उनकी सीजर चिंकी के कान के पास लग गई थी और उससे हल्की सी चोट लग गई थी। वो चोट तो बहुत जरा सी थी, पर क्योंकि चिंकी तब बहुत छोटी बच्ची थी, वो उस बात से बहुत डर गई थी। तब से वो केवल मम्मी से ही हेयर कट कराती है। ओह, तो ये बात है। पर पापा, अब हम क्या करेंगे? चिंकी अपने रूम में बैठकर सोच रही थी कि अब क्या उसे पनिशमेंट मिलेगी। उसे तो मम्मी के अलावा किसी और से हेयर कट नहीं कराना है। ये सब सोचते सोचते चिंकी सो जाती है। थोड़ी देर बाद चिंकी जब उठती है तो देखती है कि पापा और गट्टू तैयार होकर उसके सामने खड़े हैं। चलो चिंकी बेटा, तैयार हो जाओ। तैयार? पर किस लिए पापा? कहाँ जा रहे हैं हम? अरे, हम हेयर कट कराने जा रहे हैं ना चिंकी। क्या? पर मुझे नहीं कराना हेयर कट। मैं मम्मी के अलावा किसी और से हेयर कट नहीं करवाऊंगी। अरे नहीं चिंकी, हम तुम्हारी नहीं, मेरी और गट्टू की कटिंग कराने जा रहे हैं। क्या सच में? और क्या, देखो ना हमारे बाल कितने लंबे हो गए हैं। हम तो अपनी कटिंग कराने जा रहे हैं। आओ, हमारे साथ नहीं चलोगी क्या? ठीक है, चलती हूँ। असल में ये पापा और गट्टू का प्लान था चिंकी का हेयर कट कराने के लिए। वो दोनों चिंकी को लेकर एक सैलून पहुंच जाते हैं। तभी सैलून के अंदर से एक आंटी बाहर निकलती है और वो चिंकी से प्यार से कहती है, अरे तो तुम हो चिंकी, तुम तो बहुत ही प्यारी हो और तुम्हारे बाल भी कितने प्यारे हैं। बस इन्हें छोटे से क्यूट हेयर कट की जरूरत है। पापा, मैं अपना हेयर कट मम्मी के अलावा किसी से भी नहीं कराऊंगी। चिंकी बेटा, अब जिद छोड़ दो। अगर तुमने हेयर कट नहीं करवाया तो कल तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। चिंकी बेटा, आओ मेरे साथ अंदर चलो। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर लगा तो मैं तुम्हारा हेयर कट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। मगर जब तक तुम अपने डर का सामना नहीं करोगी तब तक वो हमेशा तुम्हारे मन में ही रहेगा। ये सुनकर चिंकी के मन में हिम्मत आ जाती है। चिंकी बेटा, आओ इस चेयर पर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। देखना, कुछ ही देर में तुम्हारा हेयर कट भी हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है आंटी, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। और बताओ चिंकी, मैंने सुना है कि एक दिन तुमने और गट्टू ने सैंडविच बनाया था। हाँ आंटी, हम दोनों को स्कूल में सिखाया गया था। बहुत ज्यादा टेस्टी था वो सैंडविच और बहुत हेल्दी भी। अच्छा, हेल्दी कैसे? अरे आंटी, उसमें चीज नहीं था और बहुत सारी वेजिटेबल्स थी, इसीलिए वो एक हेल्दी सैंडविच था। ओह, अब मैं समझी। तुम तो बहुत समझदार हो चिंकी। आंटी ऐसे ही चिंकी से बातें करते जाती है और 5 ही मिनट के अंदर चिंकी का हेयर कट एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। चिंकी बेटा, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। क्या? सच में? क्या मेरा हेयर कट सच में इतनी जल्दी हो गया आंटी? ये तो पता ही नहीं चला और झट से हो गया। और क्या चिंकी, मैंने कहा था ना, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे वाह चिंकी, देखा कितनी जल्दी से तुम्हारा हेयर कट हो गया और तुम्हारा डर भी खत्म हो गया, है ना? हाँ पापा, मेरा डर पूरी तरह से खत्म हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ना इस बात पे हम आइसक्रीम पार्टी करें? और वो सब बाहर जाकर आइसक्रीम पार्टी करते हैं।
सर, हम कब बीच पहुंचेंगे? गट्टू, मुझे पता है तुम सब बहुत एक्साइटेड हो, पर थोड़ा और वेट करो, हम बीच पहुंच जाएंगे। हाँ, वेट करने के बाद बीच देखने का मजा ही अलग है। बीच ऐसी जगह है जहाँ जमीन पानी से मिल जाता है, हवाएं गाना गाती हैं और सूरज वो भी पानी में डुबकी लगाता है। और बीच पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पानी में खड़े हो सकते हैं, सैंड कैसल बना सकते हैं, सी शेल्स का नेकलेस बना सकते हैं। वाओ! हाँ, तो मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे हम बीच पे और मजे कर सकते हैं। गुड्डी की बात सुनकर सभी बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। ओह, बताओ बताओ गुड्डी, क्या आइडिया आया है तुम्हें? हाँ गुड्डी, जल्दी से बताओ ना। हम सब एक काम करेंगे। पहले हम 2 बड़े से सैंड कैसल बनाएंगे और फिर शेल्स का नेकलेस बनाकर चिंकी को पहना देंगे जिससे वो रानी बन जाएगी। उसके बाद एक और नेकलेस बनाएंगे और उसे गट्टू को पहना देंगे और वो बन जाएगा दूसरे सैंड कैसल का राजा। फिर क्या करेंगे गुड्डी, राजा रानी बनने के बाद? गुड्डी खुद सोच में पड़ जाती है। तभी हरी बोल पड़ता है। फिर हम दोनों राजा रानी में एक बैटल करवाएंगे और देखेंगे कि ज्यादा पावरफुल कौन है। वाह हरी, क्या आइडिया है। ये बात करके सब बच्चे आपस में ही हंस देते हैं। चलो बच्चों, हम पहुंच गए। ये पूरी दुनिया का कचरा इसी बीच पर आ गया क्या? इसकी तो सफाई करनी पड़ेगी। अब भला इस कचरे में हम अपना सैंड कैसल कैसे बनाएंगे और कैसे खेलेंगे राजा रानी वाला गेम? थोड़ा गंदा तो है, पर हम कचरे से दूर रहकर मजे करेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो गट्टू। बच्चों, ज्यादा दूर मत जाना और पानी में जाना है तो मेरे साथ जाना। हाँ सर। छी! ओहो, छी 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 छी। ओशन डे बिना ओशन के कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? पर ये तो सी है, सी ही तो ओशन बनती है। ये सी कम और कचरे का ढेर ज्यादा है। या तो हम यहाँ खेल सकते हैं या तो इसे साफ कर सकते हैं। अरे यार, मुझे बीच पर खेलना है। अभी घर जाऊंगा तो मम्मी भी बोलेगी, बंटी अपना कमरा साफ करो। साफ तो करना पड़ेगा। मूवीज में ऐसे ही गंदे पानी की वजह से एनिमल्स डेंजर बन जाते हैं। वो रहा डेंजर एनिमल। हाँ, वही डेंजर एनिमल है। डेंजर एनिमल। मूवी में डेंजर एनिमल और क्या करते हैं? वो इंसान को अपने साथ ले जाते हैं। अब डेंजर एनिमल के घर पर मिलेंगे दोस्तों, जहाँ सिर्फ कचरा होगा। हम भी ढेर में फंसे होंगे। कचरे का ढेर। वो हमारे लिए खुद को खतरे में डाल रहा है। रुको। अरे, ये तो टर्टल है। ये हम पर हमला नहीं कर रहा। इसे तो हमारी मदद चाहिए थी। हाँ, ये कितना क्यूट है। ये बेचारा इस बीच के सारे कचरे में फंस गया होगा। इसका मतलब दूसरे जानवर भी ऐसे ही फंस जाते होंगे ना? ये तो कितनी गलत बात है ना। हमें अपने मजे के लिए बीच में कचरा नहीं फैलाना चाहिए। सोचो, अगर हम अपने घर में कचरा फैलाएं तो हमें मम्मी से कितनी डांट पड़ेगी। वैसे ही ये बीच और सी भी तो इन प्यारे एनिमल्स का घर है ना। दोस्तों, हमें झगड़ा बंद करना होगा और इस बीच को साफ करना होगा। ये हमारा कचरा है और उससे इन बेचारे जानवरों को तकलीफ हो रही है। ये तो गलत है।
अब ये वैसे ही दिख रहा है जैसे हरी ने बताया था। पर हम चिंकी की बताई चीजें नहीं कर पाए। तो ओशन डे पर कर लेना, हम वापस आ रहे हैं। Sandwich. Gattu and Chinky were very decent children. Not just that, both Gattu and Chinky used to enjoy eating spicy food. That's why a cooking class was arranged for all the children at school. Good morning, students. First of all, I would like to know that what have you brought in your tiffin today? All the children opened their tiffins and kept them on the table. And one by one, the teacher started looking at their tiffins. All the children had tasty food packed in their tiffins. My mouth started watering after seeing all your tiffins. But now, whatever I'm going to teach you, I know everyone will like it. And it's really easy to make. And then you can impress your parents by making it yourself. Really? It will be really fun then. What are you teaching us? Kids, today I will show you how to make a sandwich. All the materials required for it has arrived here. Children, if you want, you can note down all the ingredients so that you do not get into trouble making it at home. In this way, the cooking teacher arranged all the sandwich dishes one by one on the table. So kids, we have taken bread, capsicum, tomato, cucumber, beetroot, cabbage, tomato sauce and salt as per taste. Teacher, probably you have forgotten to say cheese. Cheese will make the sandwich even more tastier. No, Gattu, we will not put cheese in the sandwich at all. We will make a healthy sandwich. And yes, all of you should avoid eating these things like cheese and butter. And see, this sandwich is healthy as well as tasty. So, let me teach you. This is how the cooking teacher took the bread in her hand. Putting sauce on it, decorated all the vegetables on the top. Meanwhile, Chinky took down notes of the recipe in her notebook. The cooking teacher then sprinkled a little salt and prepared the sandwich. So students, we have to make sandwich like this. I'm sure you must have noted down its recipe. And yes, do try it at home. Thus the cooking period ended at school, and today's day was also over at school. Gattu and Chinky returned home and they noticed Mom and Dad were talking on the phone. Thank you so much, Didi. Yes, we have completed 13 years of marriage. Thank you very much. Sure, talk to him. Mom handed over the phone to Dad. Gattu and Chinky heard what Mom was saying. They saw that Dad was also thanking her in a happy tone. Thank you very much, sister. We'll definitely come home. Take care. Bye. Dad, what is special today? Why are we saying thank you to everyone? Yes, Mom. Whose birthday is it between the two of you? Son, it's not anyone's birthday. It's a marriage anniversary. Today we got married. Happy anniversary, Mom and Dad. Gattu and Chinky looked at each other and Gattu and Chinky flicked together. They thought that they would surprise Mom and Dad by making sandwiches. Chinky, let's surprise Mom and make a wonderful sandwich. Then what? Gattu and Chinky geared up to make sandwiches. Both Gattu and Chinky wore aprons. Though these aprons were too big for Gattu and Chinky, they still wanted to work in the kitchen like Mom. Let's bring and place all the stuff that we need to make sandwich here on the kitchen table so that it will be easy for us to make. Chinky took out bread from the fridge. Gattu took out vegetables to be put in the sandwich. Sauces, little bit seasoning, such things were placed on the kitchen table. So, we have bought all the stuff. But Chinky, you didn't bring cheese. No, Gattu, we will not make cheese sandwich at all. Don't you remember that our teacher has said we should eat healthy? Today is Mom and Dad's anniversary, so we will make them vegetable sandwich only. Yes, you are right, Chinky. Let's make it. Gattu and Chinky got all geared up and started making sandwich. Today we are going to make tasty vegetable sandwich. It is very good for health. Ingredients to put in it are bread, cucumber, tomato, capsicum, cabbage, little bit seasoning and salt as per taste, as well as lot of love. Gattu quickly chopped all the vegetables to be used in the sandwich. Gattu, cut the tomato and cucumber round in shape.
Yes, Chinky, understood. I will chop it completely round in shape. In no time, Gattu chopped all the vegetables into pieces and put them on the plate. On the other hand, Chinky took 2 breads from the packet of bread. Chinky, come on. Let's put first tomato on it. Gattu put tomato slices on the bread. After tomato, we will put cucumber on it. Then Chinky put cucumber slices on the bread. After that, put capsicum and cabbage on the bread. Gattu, I want special sandwich. Oh, is it so? Then special love will go on your special sandwich. Wow, my special sandwich will be made with onions. But don't put onion in Mom's sandwich. Mom doesn't like onions. Oh, okay, Chinky. Gattu put the second slice of bread over the vegetables and covered the sandwich. Hey, Gattu, wait. We did not add salt and seasoning. Oh yes, we forgot to put that. Then what? Gattu and Chinky took out the bread on top of the sandwich, sprinkled some salt on it, put some seasoning and covered the sandwich again. Chinky, be careful, else the sandwich will burn. Don't worry, Gattu, the sandwich won't burn. And Chinky took out the sandwich on a plate before it got burnt and beautifully garnished the sandwich with tomato sauce. Gattu and Chinky brought the plate to the dining table to surprise Mom and Dad. Seeing the plate in Chinky's hand, Mom said, Gattu, Chinky, why is there a plate in your hand? You both were doing something in the kitchen? Mom, Dad, we have made tasty vegetable sandwich for you. Huh? Really, kids? Thank you so much, kids. Let's see what kind of sandwich my kids have made. Mom, Dad, these tasty vegetable sandwiches are for you. Mom, Dad, this sandwich surprise is from both of us. Today we learn it at school. Along with Mom and Dad, Gattu and Chinky also tasted the tasty vegetable sandwich made by them. Wow, it is very yummy. Yes, it is very well made. Dad, did you like it? Very good, Gattu Chinky. I'm really proud of you. Both of you have learned to make sandwich, but it is also necessary to work carefully in the kitchen. Yes, Mom, I didn't feel the heat at all. ट्री प्लांटेशन। पर्यावरण के बारे में गट्टू और चिंकी पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं, इसलिए आज गट्टू और चिंकी के कहने पर सोसाइटी में ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी बच्चे एक एक पौधा अपनी सोसाइटी गार्डन में लगा रहे हैं। मम्मी पापा, हम आम का पेड़ लगाएंगे। मम्मी, हम अमरूद का पेड़ भी लगाएंगे। हाँ गट्टू चिंकी, आम का भी लगाएंगे और अमरूद का भी लगाएंगे, ठीक है? तभी वहाँ पर बंटी आया। गट्टू, मैं तो फूलों का पेड़ लगाऊंगा। मुझे फूल बहुत पसंद है। गुड आइडिया बंटी, सोसाइटी खूबसूरत दिखेगी। मैंने भी फूल का पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। फिर क्या था, गट्टू और चिंकी ने आम का पेड़ लगाने के लिए छोटा सा गड्ढा बनाया और उसमें अपना आम का पेड़ लगाया। चिंकी ने मिट्टी डाली और फिर गट्टू ने उस पर पानी छिड़का और इस तरह से आम का बीज बोया गया। देखो, मेरा आम का पेड़ लग गया। अब बस ये जल्द से जल्द बड़ा हो जाए तो मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। गट्टू बेटा, पेड़ पर फल लगने को काफी समय लग जाते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ही फल मिलेंगे। अरे इंतजार करना होगा। चलो ना, अब मेरा अमरूद का पेड़ लगाते हैं। मैं अपना पौधा कहाँ लगाऊं? आओ चिंकी, अपना पौधा यहाँ लगाओ। गट्टू और चिंकी ने मिलकर चिंकी का अमरूद का पौधा लगाने के लिए गड्ढा बनाया और उसी तरह से गड्ढे में पौधा लगाया और ऊपर से मिट्टी डालकर चिंकी ने पानी छिड़का और इस तरह से सभी बच्चों ने मिलकर सोसाइटी गार्डन में ट्री प्लांटेशन किया। सभी बच्चों के मम्मी पापा घर चले गए। बच्चे आपस में बातचीत करने लगे। तुम्हें पता है, पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पेड़ से ही पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। अच्छा, फिर तो हमें और पेड़ लगाने चाहिए। चिंकी, तुम्हें पता है, फूलों के पेड़ बहुत जल्दी बड़े होते हैं और बहुत जल्द फूल भी मिलते हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मेरा अमरूद का पेड़ भी जल्द से जल्द बड़ा हो जाएगा ताकि मैं खट्टे मीठे अमरूद खा सकूं। हाँ, मेरा आम का पेड़ भी बहुत जल्द बड़ा होगा। मैं इसे कई बार पानी डालूंगा ताकि जल्द से जल्द पेड़ बड़ा हो जाए।
देखो मैंने फूलों का पेड़ लगाया है। मैं अपने फूल तुम सब में बांटूंगा, लेकिन मुझे मीठे मीठे और खट्टे मीठे फल भी देना। हाँ हाँ बंटी, क्यों नहीं, लेकिन तुम भी मेरे पेड़ को पानी डालना, तभी मैं तुम्हें अपने फल दूंगा। सभी हंस पड़े। चिंकी अपने लाए पौधे की ओर जाकर बात करने लगी। मेरा प्यारा पौधा, जल्दी से बड़े हो जाओ, मुझे बड़ा पेड़ देखना है और खट्टे मीठे फल खाने हैं। गट्टू चिंकी घर चले गए और डिनर करने के बाद दोनों सोने चले गए। मुझे लगता है हमें एक बार जाकर देखना चाहिए, कहीं पेड़ उग तो नहीं आया ना। अरे गट्टू नहीं, पापा ने कहा था पेड़ इतने जल्दी नहीं उगते। गट्टू चिंकी सो गए। अगले दिन चिंकी जल्दी उठ गई। चिंकी अपना पौधा देखने सोसाइटी गार्डन में पहुंची। चिंकी देखकर हैरान हो गई। चिंकी का पेड़ बड़ा हो गया था और ताजे ताजे फल पेड़ पर लटक रहे थे। हाँ, इतना बड़ा पेड़, लेकिन पापा ने तो कहा था पेड़ इतनी जल्दी बड़े नहीं होते। तभी चिंकी ने आवाज सुनी। चिंकी, मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम्हें अब मेरा और भी ख्याल रखना होगा। हाँ, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। मैं पानी लेकर आती हूँ। चिंकी दौड़कर गई और पानी का झारा लेकर आई। लेकिन ये क्या, चिंकी के अमरूद के पेड़ पर बहुत सारे बंदर चढ़ गए और उछल उछल कर चिंकी के अमरूद खाने लगे। अरे नहीं, ये क्या, बंदर कहाँ से आ गए? चिंकी रोने लगी और देखते ही देखते बंदरों ने पूरा पेड़ सपाचट कर दिया और ताजे ताजे फल खा लिए। फिर चिंकी से कहने लगा, चिंकी देखो, तुम्हारे सारे फल बंदर खा गए। लेकिन फल तो मुझे खाने थे, मुझे एक भी नहीं मिला। फिर चिंकी और रोने लगी। मम्मी, मम्मी मुझे फल चाहिए। उठो बेटा चिंकी, क्या हुआ? उठ जाओ बेटा। मम्मी चिंकी को हिला हिला कर उठाने लगी। चिंकी ने अपनी आंखें खोली। अरे नहीं, मैं तो सपना देख रही थी। तभी चिंकी मम्मी को बिलक गई। क्या हुआ चिंकी बेटा, किस तरह का सपना देखा? मम्मी, मैंने सपने में देखा कि बंदर मेरे सारे फल सफाचट कर गए और मुझे एक भी नहीं मिला। तभी पापा भी कमरे में आए। क्या हुआ चिंकी को? मम्मी ने पूरी बात पापा को बताई। चिंकी ने सपना देखा कि उसके सारे अमरूद बंदर खा गए हैं। बस इतना ही? चलो नाश्ता करते हैं, आओ। गट्टू चिंकी ब्रेकफास्ट करने टेबल पर आकर बैठे। पापा देख रहे थे कि चिंकी का चेहरा उतरा हुआ था। बेटा चिंकी, मैंने तुमसे क्या कहा था, पेड़ इतनी जल्दी नहीं उगते, और अगर तुम्हारे लगाए पेड़ से बंदरों ने खा लिया तो इसमें क्या हुआ? पेड़ तो दूसरों के लिए ही लगाए जाते हैं। लेकिन पापा, ट्री प्लांटेशन सोसाइटी में हमने की या पानी हमने डाला तो फिर फल कोई और खा जाए तो बुरा ही लगेगा ना। तभी मम्मी दादी ने गांव से भेजा हुआ आम का अचार लेकर आई। मम्मी ने गट्टू चिंकी और पापा को अचार के साथ गर्मा गर्म रोटी दी। पापा, गट्टू और चिंकी ने चटकदार आम का अचार खाया और चिंकी का मुंह भी चटकदार हो गया। वाह मम्मी, अचार तो काफी चटपटा है। आम का अचार तो काफी टेस्टी है। दादी को कहना और लेकर आए। हाँ हाँ बच्चों, मैं दादी से जरूर कहूँगी। अच्छा गट्टू चिंकी, मुझे ये बताओ अचार किससे बना है? पापा, अचार तो आम से ही बना है ना। तो चिंकी मुझे ये बताओ, इस अचार के लिए जो आम इस्तेमाल हुए हैं, क्या तुमने इस आम का पेड़ लगाया है या तुमने उन पेड़ों को पानी डाला था? नहीं पापा, मुझे तो पता भी नहीं कि इन आमों के पेड़ कहाँ लगे हैं, तो मैं पानी कैसे डालूंगी? नहीं समझ रही हो बेटा। उसी तरह से अगर तुम्हारे लगाए पेड़ों के फल कोई और खाए तो इसमें तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। तुम्हें याद है हम गांव गए थे, तब हमारे घर के पास कितने बड़े बड़े पेड़ थे जिन्हें उगने में कई साल लग जाते हैं, और कई सालों पहले वो पेड़ लगाया गया, तभी तो हम उस रसीले और ताजे ताजे फलों का स्वाद ले पाते हैं। गट्टू चिंकी मन लगाकर पापा की बात सुन रहे थे। आगे मम्मी बोली, इतना ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने पेड़ लगाए, तभी तो हम आसानी से सांस ले पा रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और हरियाली का जीवन जीना हो तो हमें आज पेड़ों की आबादी बढ़ानी चाहिए, जिससे आने वाले समय में वातावरण का तापमान सही तरह से बना रहे। हाँ मम्मी पापा, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ। इतना ही नहीं, सोसाइटी गार्डन के पेड़ भी कई सालों से लगाए गए होंगे, तभी तो हम वहाँ झूला बांधकर झूला झूल सकते हैं और हमें ठंडी ठंडी छांव भी तो मिलती है।
सही कहा गट्टू। चलो गट्टू तो समझ गया, लेकिन चिंकी तुम समझी या नहीं? बिल्कुल समझ गई पापा। स्कूल का पीटी पीरियड। सुबह का वक्त बच्चों के लिए सेहतमंद होता है और जब स्कूल में आनंददायी प्रार्थना गाते हैं तब वो और भी ज्यादा चुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं। स्कूल में सभी बच्चे एक साथ प्रार्थना गा रहे थे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। प्रार्थना के बाद सबके चेहरे पर मुस्कान थी। एक एक कर सभी बच्चे आज का परिपाठ देने लगे। आज शनिवार है। आज का सुविचार स्वास्थ्य ही संपत्ति है। गट्टू के बाद चिंकी अपना परिपाठ देने गई। आज का सुविचार आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज का परिपाठ खत्म हुआ। बच्चों, गट्टू और चिंकी ने आज जो सुविचार हमें सुनाया है उससे लेकर मैं आज कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जैसा आप सभी को पता है, हमारे पीटी टीचर के ट्रांसफर की वजह से 1 महीने से पीटी पीरियड नहीं हो रहा है और अब मुझे बताने में खुशी हो रही है, हमारे स्कूल में नए पीटी टीचर आए हैं। स्कूल के नए पीटी टीचर सबके सामने आकर खड़े हुए। पीटी टीचर को सामने खड़ा देख बच्चों के मुंह बिगड़ गए, क्योंकि स्कूल में किसी को पीटी पीरियड बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। बच्चों, जैसा कि गट्टू और चिंकी ने अपने सुविचार में कहा कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है और आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए स्कूल में हर शनिवार परिपाठ के बाद पीटी पीरियड लिया जाएगा और आज पीटी पीरियड होगा। नए पीटी टीचर बच्चों के उतरे हुए चेहरे को नोटिस कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नए पीटी टीचर तुमसे कुछ बात करें। गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। आरोग्यम धन संपदा, ये मंत्र हम बचपन से सुनते आए हैं, इसलिए हमें खासकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको पीटी कराऊंगा। मुझे यकीन है कि आप सभी एंजॉय करेंगे। सभी बच्चे कुछ ही देर में पीटी यूनिफॉर्म में ग्राउंड पर आकर जमा हो गए। अरे बाप रे, आज पीटी पीरियड है। पीटी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और ये सर भी काफी स्ट्रिक्ट लग रहे हैं। सही कहा गट्टू, ये सर स्ट्रिक्ट लग रहे नहीं, स्ट्रिक्ट ही है। देखा नहीं किस तरह से बात कर रहे थे। मुझे तो पीटी पीरियड बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जानती हूँ आज का पीटी पीरियड बहुत थकान भरा होने वाला है। कितना अच्छा था जब पीटी टीचर ही नहीं थे। मैंने तो सोच लिया है, मैं आज सर दर्द का बहाना कर लूंगा ताकि मुझे धूप में खड़े रहकर पीटी ना करनी पड़े। गट्टू, ऐसा मत करो, सभी थोड़ी ना सर दर्द का बहाना कर सकते हैं। पीटी टीचर के ग्राउंड पर आते ही बच्चों में बातचीत बंद हो गई। ठीक है बच्चों, हम हमारा पीटी पीरियड शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले इंस्ट्रक्शन समझ लो। आज पहला दिन है तो मैं तुम सबको खुद करके दिखाऊंगा। पीटी टीचर अपने साथ एक ट्रेनर को लेकर आए थे जो ड्रम बजाकर इंस्ट्रक्ट कर सके। सावधान! और सभी बच्चे सावधान होकर खड़े हो गए। विश्राम! और सभी बच्चे विश्राम होकर खड़े हो गए। सावधान! पीटी टीचर के इंस्ट्रक्ट करने पर ट्रेनर ने ड्रम बजाना शुरू किया। टीचर ने पीटी का फर्स्ट पार्ट शुरू किया। ड्रम के बीट पर पीटी टीचर एक एक कसरत करने लगे। हाथ नीचे, फिर हाथ ऊपर, हाथ नीचे, फिर हाथ ऊपर। ऐसा करके पीटी टीचर ने बड़े ही आराम से बच्चों को कसरत करवाने लगे। काफी बच्चों के हाथों में दर्द होने लगा। पीटी का एक राउंड कंप्लीट होने पर पीटी टीचर ने ट्रेनर को ड्रम रोकने के लिए कहा। अब हम पीटी की अहम कसरत करेंगे। सावधान! विश्राम! सावधान! अच्छा, तो अब सभी ड्रम की आवाज पर ध्यान देंगे। ड्रम बजने लगा। पीटी टीचर ने अपने दोनों हाथ हवा में किसी पंछी की तरह ऊपर नीचे किए और ड्रम के इंस्ट्रक्ट होते ही सर ने अपने सर के ऊपर ताली बजाई। सभी शुरू करो। ऐसा करके पीटी टीचर ने बड़े ही आराम से बच्चों को कसरत करवाने लगे। काफी बच्चों के हाथों में दर्द होने लगा। सभी ड्रम की आवाज पर ध्यान देंगे। पीटी टीचर के इंस्ट्रक्ट करने पर ड्रम अचानक स्पीड में बजने लगा। उसी तरह बच्चे जोर से अपने हाथ हवा में उड़ाने लगे।
बंटी तो बीच में रुक गया। सर के देखते ही बंटी फिर से शुरू हो गया। गट्टू चिंकी एक दूसरे को देखकर जिद पर कसरत कर रहे थे। काफी देर तक पीटी कसरत चली, फिर ड्रम बंद हुआ। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चों ने काफी अच्छा किया। अब मैं तुम सभी को कलरफुल हर्डल्स पर कसरत कराऊंगा। हर्डल्स? वो तो बड़ी बड़ी रेसेस में यूज होता है सर। यस गट्टू, मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चे फ्यूचर में बड़ी बड़ी रेसिंग्स में हिस्सा लें और जीते भी। इंस्ट्रक्टर ने झटपट कलरफुल हर्डल्स ग्राउंड पर रख दिए। अच्छा, तो अब सभी बच्चे इस कलरफुल हर्डल्स के सामने खड़े हो जाएं। पहले गौर से मेरी ओर देखना, ठीक है? पीटी टीचर ने सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया। अब पीटी टीचर ने अपना एक पैर ऊपर उठाकर हर्डल के ऊपर से होकर जंप लगाई। ऐसे कर टीचर ने 7 हर्डल से नी जंप का रन लगाया। समझ गए बच्चों? सभी इस तरह से करेंगे। इसमें तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन गट्टू, तुम तो पीटी पीरियड में सरदर्द का बहाना करने वाले थे ना? अरे चिंकी प्लीज, पीटी टीचर सुन लेंगे। मुझे पूरा पीटी पीरियड अटेंड करना है। सभी हंस पड़े। एक एक कर सभी ने सर की तरह हर्डल्स को रन किया। वाह सर, बहुत मजा आया। यस सर, हमने नई पीटी कसरत सीखी। आपने अलग तरह की पीटी करवाई, इसीलिए हमने एंजॉय किया। मैं तो अगले सैटरडे का वेट कर रही हूँ। बच्चे थक गए, लेकिन सभी ने एंजॉय किया। गुड गुड, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सर, अभी और करना है। हाफता हुआ बंटी बोल पड़ा और सभी हंस पड़े। अरे बंटी, आज का पीरियड यहीं तक था। और हाँ, पीटी पीरियड को लेकर मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हम हर सैटरडे होने वाले पीरियड के लिए 2 मॉनिटर चुनेंगे जो सबको सामने खड़े होकर गाइड करेंगे। क्या सर पीटी पीरियड का मॉनिटर भी होता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं हर पीरियड में पीटी पीरियड का मॉनिटर रखता हूँ। और हमारे अगले पीरियड के मॉनिटर है गट्टू और चिंकी। अगले शनिवार तुम दोनों सामने खड़े रहकर बाकी सभी बच्चों को पीटी के मूवमेंट कर गाइड करोगे। लेकिन सर, क्या हम ठीक तरह से कर रहे हैं? हाँ सर, क्योंकि इससे पहले हमने ठीक से कभी पीटी किया ही नहीं है। हाँ गट्टू चिंकी, मैंने तुम दोनों को ध्यान से देखा। तुम काफी अच्छी कसरत कर रहे थे, इसलिए तुम दोनों नेक्स्ट पीटी पीरियड के मॉनिटर हो। थैंक यू सो मच सर। और इस तरह से गट्टू और चिंकी पीटी का असली मतलब समझ सके और उन्हें पीटी पीरियड का मॉनिटर बनाया गया। टीचर्स डे। रिसेंटली स्कूल में एक नए टीचर का ट्रांसफर हुआ था। वो पहले दूसरी ब्रांच में थे। अभी गट्टू और चिंकी बाकी के बच्चों ने उनकी ज्यादा क्लास नहीं ली थी, इसीलिए कोई भी उन्हें अच्छे से जानता नहीं था। 2 दिन में टीचर्स डे आना था और सभी बच्चे उसकी तैयारियों में लगे थे। दोस्तों, इस बार तो टीचर्स डे की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बहुत मजा आने वाला है। हाँ गट्टू, मैंने तो सुना है कि इस बार सीनियर स्टूडेंट्स सभी टीचर्स के लिए प्ले भी करवाने वाले हैं। वो वाव, ये तो सुनने में ही कितना एक्साइटिंग लग रहा है। बड़ा मजा आएगा सच में। हाँ, अब तो ज्यादा वेट भी नहीं करना है, बस 2 और दिन की बात है। सब बच्चे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी नए टीचर क्लास में आ जाते हैं। सब बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं और अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ आपका न्यू लैंग्वेज टीचर। मेरा नाम आकाश है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बच्चों, चलो अब सब अपनी अपनी बुक्स निकालो। हम आज से ही पढ़ाई शुरू करेंगे। आप लोगों के क्वार्टरली एग्जाम्स पास है, इसलिए आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टीचर के कहने पर सारे बच्चे बुक्स निकाल लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे दोस्तों, ये नए सर तो कितना सीरियस रहते हैं ना। आते ही सीधा हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। बाकी टीचर्स तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। हाँ गट्टू, सही कह रहे हो तुम। और देखो ना, बीच में एक भी ब्रेक भी नहीं दिया सर ने। नॉन स्टॉप बस पढ़ाए ही जा रहे हैं सारा टाइम। थोड़ी ही देर बाद सब बच्चे नए सर के बारे में भूलकर दोबारा टीचर्स डे के बारे में बात करने लगते हैं। फिर वहाँ साइंस और मैथ्स के टीचर आ जाते हैं और बच्चे उनसे बातें करने लगते हैं। गट्टू, जरा ये कॉपीज जाकर स्टाफ रूम में रख दो। यस मैम। गट्टू स्टाफ रूम में कॉपीज रखने जाता है तो देखता है कि न्यू टीचर वहां अकेले बैठे थे। गट्टू को उन्हें देख के बहुत अजीब लगता है और अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता है।
दोस्तों, मैंने स्टाफ रूम में अपने न्यू टीचर को देखा। वो अकेले बैठे थे और बहुत सैड भी लग रहे थे। अच्छा, पर ऐसा क्यों? वो सैड क्यों होंगे भला? मुझे लगता है उन्हें अपने पुराने स्कूल की याद आ रही होगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे उन्हें ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा। देखो ना, टीचर्स डे आने वाला है, पर यहाँ कोई भी स्टूडेंट उन्हें नहीं जानता है। ऐसे में उन्हें अपने पुराने स्टूडेंट्स की कितनी याद आएगी ना। तो बताओ फिर गट्टू, तुम्हारे अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए? बंटी की बात सुनकर गट्टू कुछ सोचने लगता है। फिर वो एकदम से चिल्ला के बोलता है, आइडिया। ओहो, बताओ बताओ गट्टू, क्या आइडिया आया है तुम्हें? अब आप भी हमारी पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मेरा आइडिया ये है चिंकी कि हम सब मिलकर न्यू टीचर के लिए एक बढ़िया सा वेलकम कार्ड बनाते हैं। उस कार्ड को देखकर सर बहुत खुश हो जाएंगे और फिर उन्हें अपने पुराने स्कूल की याद भी कम आएगी। वाह गट्टू, एक्सीलेंट! ये तो सच में बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाँ, वैसे भी कोई बच्चा अभी उन्हें अच्छे से जानता नहीं, तो इसीलिए उन्हें कोई टीचर्स डे पे कार्ड या गिफ्ट भी नहीं देगा। इसीलिए हम उनके लिए कार्ड जरूर बनाएंगे। फिर सारे बच्चे मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अगले दिन गुड्डी के घर पे मिलेंगे और नए टीचर का स्पेशल वेलकम कार्ड बनाएंगे। देखो गट्टू, तुमने जो जो सामान बताया था मैं वो सब ले आई हूँ। अरे पर गुड्डी, इसमें तो ग्लिटर्स है ही नहीं। हाँ गट्टू, मेरे पास ग्लिटर्स खत्म हो गए थे, पर टेंशन मत लो, मैंने बंटी से आते वक्त ग्लिटर्स लाने को बोला था। ये लो, मैं लेकर आया हूँ। वेरी गुड। अब हमारे पास कार्ड बनाने का सारा सामान है, तो देर किस बात की, चलो कार्ड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस चार्ट पेपर को अच्छे से डिजाइन में कट कर देती हूँ, फिर हम आगे का काम शुरू करेंगे। और मैं कार्ड पे लगाने के लिए पेपर फ्लावर्स बना लेती हूँ। ठीक है गुड्डी, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ऐसे ही बच्चे सारे काम को आपस में डिवाइड कर लेते हैं और कार्ड बनाने में लग जाते हैं। चलो बच्चों, एक छोटा सा ब्रेक ले लो और गर्मा गर्म सैंडविचेस खा लो। वाह, सैंडविच! सैंडविच! फिर सब बच्चे साथ में सैंडविच एंजॉय करते हैं। वाओ आंटी, कितना यमी सैंडविचेस बनाए हैं आपने। हाँ सच में, खा के मजा ही आ गया। थैंक यू आंटी, इतने टेस्टी सैंडविचेस बनाने के लिए। योर वेलकम चिंकी बेटा, अच्छे से खाओ बच्चों, और कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। हाँ, फिर सब बच्चे ब्रेक के बाद दोबारा से अपने कार्ड बनाने के काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनका कार्ड बन के तैयार हो जाता है। ये फाइनली हमारा कार्ड बनके रेडी हो गया है। हाँ, और देखो ना, कितना सुंदर भी लग रहा है ये। अब बस कल इसे सर को देना है। आई विश उन्हें भी ये कार्ड बहुत पसंद आए। अरे हमने इतनी मेहनत से बनाया है, पसंद क्यों नहीं आएगा भला? हाँ, तो फिर सुनो गुड्डी, कल इस कार्ड को स्कूल लेके आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। हाँ हाँ गट्टू, नो प्रॉब्लम, मैं बहुत ध्यान से इस कार्ड को कल स्कूल लेकर आऊंगी। अगले दिन टीचर्स डे था। सभी बच्चे अपने पुराने टीचर्स को विश कर रहे थे। नए टीचर अभी तक नहीं आए थे। गट्टू, चिंकी और बंटी स्कूल पहुंच चुके थे और गुड्डी के आने का वेट कर रहे थे। अरे ये गुड्डी कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई है। परेशान मत हो गट्टू, वो आती ही होगी। हेलो दोस्तों, सॉरी मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं गुड्डी, चलो अब जल्दी से चलकर ये कार्ड सर को देकर आते हैं। अरे पर सर है कहाँ? मैंने तो उन्हें सुबह से नहीं देखा। फिर सारे बच्चे मिलकर सर को ढूंढते हैं, लेकिन वो पूरे स्कूल में कहीं नहीं मिलते। चलो एक बार स्टाफ रूम में भी चेक कर लेते हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम सब यहाँ? जी सर, हम सब ने मिलकर आपके लिए ये कार्ड बनाया है। हैप्पी Happy टीचर्स Teachers डे Day, सर। ओह, थैंक यू सो मच बच्चों, तुम सब कितने प्यारे हो। सर उस कार्ड को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं और तब तक वहाँ बाकी के टीचर्स भी आ जाते हैं। वेरी गुड बच्चों, कितना सुंदर कार्ड बनाया है आप लोगों ने। हाँ बच्चों, बहुत प्यारा कार्ड है, वेल डन। सब बच्चे अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाते हैं। देखा चिंकी, मैंने कहा था ना, सर बहुत खुश हो जाएंगे हमारे कार्ड को देखकर। हाँ गट्टू, तुम तो जीनियस हो मेरे भाई। तो इस तरीके से बच्चों ने मिलकर इस नए अंदाज में मनाया टीचर्स डे।
गट्टू, चिंकी और फिशिंग। गट्टू और चिंकी हमेशा की तरह दोनों हॉल में बैठे टीवी देख रहे होते हैं। पापा उनके पीछे बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं और मम्मी किचन में काम कर रही होती है। तभी दरवाजे पर से आवाज आती है, मच्छी ले लो, मच्छी, एकदम ताजा ताजा मच्छी। मच्छी कैसी ताजा होती है? वो कोई फल थोड़ी है। अरे बेटा, एकदम पौंड से ताजा पकड़ कर लाए होंगे अंकल। आप सभी बातें क्या कर रहे हो? जाओ मच्छी खरीद लो। पापा दरवाजा खोलते हैं और गट्टू चिंकी भी पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। वाओ, इनकी टोकरी में इतनी सारी फिश है। हाँ देखो ना चिंकी, इतने सारे कलर की अलग अलग फिश। ये पकड़कर लाए कैसे? बेटा, वो फिशरमैन है, गांव से फिशिंग करके आई। उनके पास सब तरह की फिश है। देखो, इनको पकड़ते कैसे है? ये कैसे सहेज कर रखते हैं? इसके अलग अलग तरीके होते हैं बेटा। पता है, मेरा मन कर रहा है अभी फिश को पकाकर खा जाऊं। लेकिन मुझे फिशिंग करनी आती ही नहीं। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अरे बाबा, इनको पकड़कर सीधे पानी के टैंक में रखा जाता है। साथ ही फ्रेश वाटर वाली को फ्रेश वाटर में, पौंड वाली को पौंड वाटर में और खारे पानी वाले को खारे पानी में ही रखा जाता है। उसके बाद इनको टोकरी में भरकर अलग अलग जगह बेचने निकला जाता है। खारे पानी से क्या मतलब है पापा? अरे समुद्री पानी बेटा, उसमें नमक होता है ना, इसलिए उसको खारा पानी कहते हैं। अच्छा पापा, फिशिंग कैसे करते हैं? मुझे भी देखना है। ठीक है, आप सभी इस रविवार को तैयार रहना, हम फिशिंग करने के लिए जाएंगे। आप लोग सुबह जल्दी उठ जाना, लेकिन हाँ, हम पास के गांव में एक बड़ा तालाब है, वहाँ पर फिशिंग करेंगे। मैं उसके लिए नेट ले आऊंगा और कांटा भी। क्या हम ही पकाकर खाएंगे फिश को? हाँ, एकदम फ्रेश नेचुरल तरीके से। रविवार के दिन सभी लोग तैयार होकर सुबह सुबह ही निकल जाते हैं। गट्टू और चिंकी आपस में लड़ने लगते हैं। मैं पापा के साथ आगे की सीट पर बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगी। अरे लड़ो मत आपस में। आधे रास्ते गट्टू और आधे रास्ते चिंकी आगे की सीट पर बैठेंगी। अभी ठीक है? अभी चिंकी, आप आगे की सीट पर बैठ जाओ। ये आई एम सो हैप्पी। गट्टू पीछे बैठ जाता है। बहुत ही सुंदर रास्ते से होते हुए सभी लोग एक तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। अरे कितनी सुंदर जगह है पापा। इतना बड़ा तालाब, यहाँ ना जाने कितनी मछलियाँ होंगी। हाँ, बहुत सारी। ये जगह फिशिंग के लिए ही प्रसिद्ध है। पहले मैं आप सबके लिए टेंट भी सेट कर देता हूँ। आओ, आपको टेंट लगाना सिखा दूँ। पापा गाड़ी की डिक्की से टेंट, फिशिंग की जाली और डंडा निकालते हैं। मम्मी खाने पीने के सामान की टोकरी नीचे उतार देती है। गट्टू, ये देखो, ये ऐसे लगाते हैं टेंट, इसको समझ लो। आप लोग फिशिंग करो, तब तक मैं बारबेक्यू लगा देती हूँ। उसमें मछली सेकेंगे पकड़ने के बाद। वाह मम्मी। थोड़ी देर में टेंट को सेट करने के बाद पापा मछली पकड़ने वाला नेट खोल देते हैं और सब लोग तालाब के किनारे खड़े हो जाते हैं। गट्टू, ये लो, तुम पकड़ो ये नेट और थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहना, हिलना मत। हिलना क्यों नहीं पापा? अरे उससे मछलियों को पता चल जाता है कि ये उनको पकड़ने के लिए धागा है, वरना वो कांटे को पकड़ लेती है। चिंकी, तुम भी जब गट्टू का हाथ दुख जाए तो ये नेट पकड़ लेना। ओह अच्छा। और हाँ, जैसे ही थोड़ा भारी लगे ये नेट, इसकी डोरी को समेटना शुरू कर देना। ओके पापा। चिंकी पास में बैठी होती है। आधे घंटे से ज्यादा बीत जाता है। गट्टू थक हार कर उबासियां लेने लगता है। गट्टू, अगर तुम थक गए हो तो मैं पकड़ लेती हूँ नेट को, तुम तब तक रेस्ट कर लो। ठीक है चिंकी, लेकिन 10 मिनट बाद मैं वापस ले लूंगा। क्या पापा, इतनी देर लगती है इसमें तो? हाँ बेटा, फिशिंग में तो टाइम लग जाता है। जब तक फिश कांटे में ना फंसे तब तक तो धीरज रखना ही होगा। चिंकी डंडे को पकड़कर बैठ जाती है। तभी उसको थोड़ी सी हलचल लगती है। लगता है जैसे डंडा भारी हो गया हो। पापा, मुझे अंदर खींच रही है, तो इतनी बड़ी फिश है। पापा तुरंत दौड़कर आते हैं और डोरी खींचने लगते हैं, जिससे डोरी ऊपर आने लगती है। धीरे धीरे उसमें फंसी मछली भी दिखाई देने लगती है और गट्टू चिंकी खुशी के मारे उछलने लगते हैं। पकड़ ली, हमने फिश पकड़ ली। मैंने पकड़ी गट्टू, तुमने नहीं। तो क्या हुआ, इतनी देर तो मैं पकड़ कर बैठा था। अरे तुम दोनों लड़ो मत और मछली पकड़ लेना, ये आखिरी थोड़ी है। तभी चिंकी की नजर मछली पर जाती है। वो तड़प रही होती है। अरे मम्मी, ये कितनी तड़प रही है। हाँ बेटा,
क्योंकि ये पानी से बाहर आ गई है। याद है ना पोयम? हाँ मम्मी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। चलो गट्टू, तुम मेरे साथ आओ, हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तब तक चिंकी और पापा और फिश पकड़ लेंगे। मम्मी फिश के पंख साफ करके उसको तवा पर सेकने लगती है। उधर चिंकी खुशी के मारे तालियां बजाती है। वाह मम्मी, इतनी फ्रेश फिश, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ बेटा, आज सच में मजा आ जाएगा। अरे बाबा, बड़ी मछली आ गई तो क्या ये डोरी टूट नहीं जाएगी? नहीं चिंकी, हम दोनों मिलकर उसको फटाफट ऊपर खींच लेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जैसे ही फिश आए तो मुझे बता देना। गट्टू डोरी को पानी में डालकर चुपचाप बैठा होता है। तभी पापा को लगता है कि ऐसे तो दोनों थक जाएंगे। अरे गट्टू, मुझे तो मैं करता हूँ, तुम थक जाओगे। नहीं पापा, आज हम दोनों को फिशिंग करने दो। तभी अचानक थोड़ी सी हलचल होती है। लगता है फिश आ गई, भारी हो गया नेट। चिंकी हेल्प करो मेरी। चिंकी भागकर गट्टू का हाथ बटाती है। पापा मन ही मन दोनों का टीम वर्क देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। दोनों एकदम तेजी से डोरी खींचने लगते हैं और देखते हैं कि एक बहुत बड़ी मछली फंसी है इस बार। वाह, मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी, अब तो सचमुच मजा आएगा। गट्टू, मम्मी देखो, इतनी बड़ी फिश। मम्मी भी भागकर देखने आ जाती है। अरे, ये फिश तो सच में बहुत बड़ी है। इतनी हम दोनों के लिए पर्याप्त है। आप दोनों आकर तब तक प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लो। थोड़ी देर में सब मिलकर फिश को पका लेते हैं और खाने लगते हैं। तब पापा कहते हैं, वाह, आज तक इतना मजा तो कभी नहीं आया फिश पकड़ने में। इतनी ताजी, इतनी स्वादिष्ट। थैंक यू बच्चों, आप दोनों की वजह से आज हम भी बहुत लंबे बाद यहाँ आए। थैंक यू पापा, इतना मजा आया हमको फिशिंग करने में। और दोनों बच्चे दौड़कर पापा को हग कर लेते हैं। पॉकेट मनी। शाम के 7 बज रहे थे और मम्मी किचन में डिनर की तैयारियां कर रही थी। चिंकी अपने स्टडी टेबल पर बिखरे हुए बुक्स को अरेंज कर रही थी, जबकि गट्टू अपने बैट को लेकर यूं ही हवा में शॉट्स मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। अरे, ये बैट का हैंडल तो लूज हो गया है। मम्मी, मुझे नया बैट चाहिए। गट्टू, अभी पहले पढ़ाई करने बैठो। नेक्स्ट वीक से स्कूल में एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं। नया बैट अब एग्जाम्स के बाद मिलेगा, समझे? अब आप भी हमारी पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तभी पापा भी ऑफिस से आ जाते हैं और उन्हें देखकर गट्टू फटाफट अपने बुक्स लेकर पढ़ाई करने बैठ जाता है। पापा मुस्कुराकर बच्चों को पढ़ाई करते हुए देखते हैं और फिर खुद सोफे पे आराम से बैठ जाते हैं। अरे, ये टीवी का रिमोट नजर नहीं आ रहा है। आज का न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे गट्टू और चिंकी, तुम लोगों ने टीवी का रिमोट कहाँ रख दिया? गट्टू और चिंकी रिमोट को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में चिंकी को रिमोट मिल जाता है, जो न्यूज़पेपर के नीचे छुप गया था। पापा, ये लीजिए रिमोट, यही न्यूज़पेपर के नीचे पड़ा था। आज का न्यूज़ इम्पोर्टेंट क्यों है पापा? कोई क्रिकेट मैच था क्या आज? नहीं, क्रिकेट मैच से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, आज हमारे देश का बजट डिक्लेयर हुआ है। ये कहते हुए पापा ने टीवी ऑन करके न्यूज चैनल लगा दिया। वहाँ एक न्यूज एंकर बजट की डिटेल्स बता रही थी और टीवी स्क्रीन पे बहुत सारे नंबर्स और टेक्स्ट लिखे हुए आ रहे थे। ये तो इतनी जल्दी जल्दी बोल रही है, आपको कैसे समझ आ रहा है? मैं तो जब तक स्क्रीन पे कुछ पढ़ पाऊँ तब तक सारे टेक्स्ट और नंबर्स स्क्रीन से गायब हो जाते हैं और नए डिटेल्स आ जाते हैं। अरे गट्टू, तुम्हारी पढ़ने की स्पीड कम है। अब गट्टू बड़े ध्यान से टीवी पर न्यूज देखने लगता है। चिंकी भी पापा के साथ टीवी पर न्यूज समझने की कोशिश कर रही थी। ये बजट क्या होता है पापा? हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। ये तो बहुत सारे पैसों की बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए। अरे अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो बजट समझ में आ जाएगा। तब तक मम्मी किचन से आ जाती है और बच्चों के कौतूहल को देखकर मुस्कुराती हुई कहती है, अच्छा, मैं आसान शब्दों में तुम्हें बजट समझाती हूँ। बजट हमारे देश का बही खाता होता है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि देश को कितना पैसा कहाँ से आ रहा है और हम उन पैसों को कहाँ कहाँ और कितने अमाउंट में खर्च करेंगे। जैसे आप घर के खर्चे का हिसाब लिखते हो, क्या उसी तरह मम्मी? बिल्कुल सही।
जैसे पापा की सैलरी को हम इनकम में लिखते हैं और घर के सारे खर्चे जैसे किराना, स्कूल की फीस, लोन्स की EMIs, सेविंग्स, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के खर्चे, ये सब एक्सपेंसेस में लिखते हैं। जैसे घर का बजट वैसे ही देश का बजट। हाँ, अब समझ आ गया। ये तो बहुत आसान था, समझ गई मैं। लेकिन अभी सिर्फ थ्योरी समझ में आया है, प्रैक्टिकल करके भी दिखाना होगा। मतलब मैं तुम दोनों को 500 रुपए दे रहा हूँ इस मंथ की पॉकेट मनी, और महीने के एंड में हम देखेंगे कि तुम दोनों ने इस 500 का कैसा बजट बनाया और कैसे यूज किया, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। गट्टू और चिंकी 500 रुपए पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। गट्टू के पास लंबी लिस्ट थी ऐसे चीजों की जो उसे खरीदना था। एक नया बैट, बाइनोकुलर्स, एक रिमोट से चलने वाली कार और भी बहुत कुछ। चिंकी ने हिसाब लगाया कि 500 रुपए में उसे 4 वीक्स तक चलाने हैं, इसलिए उसने एक नोटबुक में 4 कॉलम्स बनाए, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4, और हर कॉलम के ऊपर लिखा 125 रुपए। फिर चिंकी ने मम्मी से एक पर्स लिया और उस पर्स में 125 रुपए डाल लिए पहले वीक के एक्सपेंसेस के लिए। बाकी के 375 रुपए उसने कबर्ड में रख दिए। और यहाँ गट्टू 500 रुपए पाकर बहुत एक्साइटेड हो गया था। उसने रोज स्कूल के बाद पिज्जा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा खाना पीना शुरू कर दिया। उसने 150 रुपए का एक नया बैट लिया और 80 रुपए एक बाइनोकुलर्स पे खर्च किए। महीने की 15 तारीख को जब उसने अपने बैग में पैसे चेक किए तो उसे झटका लगा। अरे, मेरे सारे 500 रुपए खर्च हो गए। अभी तो 15 दिन और है महीने में, क्या करूं मैं? वही चिंकी भी कभी कभी स्ट्रीट फूड खाती थी और उसने खुद के लिए नए क्रेयॉन्स भी खरीदे, पर वो एक वीक में सिर्फ 125 ही खर्चे करती थी। इसलिए 15 तारीख के बाद भी उसके पास 250 रुपए बचे थे। गट्टू अपने पैसे खत्म होने के कारण काफी उदास था और चिंकी को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने गट्टू को अपने पर्स से निकाल के 50 रुपए दे दिए। मुझसे गलती हो गई चिंकी, मुझे भी तुम्हारी तरह बजट बना के पैसे खर्च करने चाहिए थे। कोई बात नहीं गट्टू, अगले महीने से तुम ध्यान रखना। महीने के एंड पर मम्मी और पापा ने गट्टू और चिंकी से 500 रुपए की पॉकेट मनी का हिसाब पूछा। गट्टू को तो याद भी नहीं था कि उसने सारे पैसे कहाँ खर्च किए, पर चिंकी ने छोटी सी छोटी एक्सपेंस को अपने नोटबुक में लिख रखा था। उसकी बजट बुक में 70 रुपए की सेविंग्स भी थी और गट्टू को दिए 50 रुपए का लोन। शाबाश चिंकी, बजट के कॉन्सेप्ट को तुमने ना सिर्फ अच्छे से समझा बल्कि अपने पॉकेट मनी को खर्च करने में बजट का सही इस्तेमाल भी किया। मैं भी अपनी गलती समझ गया पापा मम्मी। नेक्स्ट मंथ से मैं भी चिंकी की तरह बजट बना के पॉकेट मनी यूज करूंगा। शाबाश मेरे बच्चों, वी आर प्राउड ऑफ यू। गट्टू गया नेशनल पार्क। गट्टू और चिंकी स्कूल में थे और उनकी जियोग्राफी की क्लास चल रही थी। दोनों बहुत ध्यान लगाकर टीचर की बातें सुन रहे थे। बच्चों, आज हम सब एनिमल्स और उनके हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स किस तरह की जगह में रहना पसंद करते हैं। हम ये भी पढ़ेंगे कि उनके खाने पीने की हैबिट्स कितनी अलग अलग होती है। सारे बच्चे ध्यान से टीचर की बातें सुन रहे थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेर के बारे में। आप सब अपनी बुक्स में देखिए, उसमें आपको बेर की फोटो दिखाई देगी। सब बच्चे अपनी बुक में देखते हैं तो उन्हें एक बड़ी सी बेयर की फोटो दिखती है। बच्चों, ये एक स्लॉथ बेर है। बेर की ये स्पीशीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये बेर रहता तो जंगल में है, पर सोने के लिए वो अक्सर आसपास की गुफाओं में जाता है। बेर का फेवरेट खाना है चींटियां, पर कभी कभी वो फ्रूट्स और सीड्स भी खा लेते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको बेर के बारे में जानकर? हाँ मैम, हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों को बेयर के बारे में जानने में बहुत मजा आ रहा था। टीचर ने भी बच्चों को ऐसे ध्यान से सुनते देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। बच्चों, अब हम एलिफेंट के बारे में जानेंगे। एलिफेंट जंगल का सबसे बड़ा एनिमल होता है और जो एलिफेंट्स इंडिया के जंगलों में पाए जाते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े मैमल्स में से एक होते हैं। एलिफेंट्स को अक्सर अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद होता है और इसीलिए वो सब साथ साथ ही घूमते हैं। एलिफेंट्स को घास, पत्तियां और केले खाना बहुत पसंद है
और वो एक दिन में कम से कम 330 पाउंड खाना खा सकते हैं। क्या 330 पाउंड्स खाना? इतना सारा खाना कैसे खा लेते हैं एलिफेंट्स? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका शरीर बहुत बड़ा है, तो उसे बहुत सारा खाना पड़ता है। समझ गए बच्चों? सारे बच्चे एक साथ हाँ में सिर हिलाते हैं। मैम, ये सारे एनिमल्स हमें कहाँ देखने को मिल सकते हैं? वैसे तो एनिमल्स जू में भी मिलते हैं, पर वो उनका असली घर नहीं होता। इन एनिमल्स को इनके नेचुरल हैबिटेट यानी कि इनके असली घरों में देखने के लिए तुम्हें नेशनल पार्क जाना पड़ेगा। स्कूल ओवर हो जाता है और सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। गट्टू और चिंकी भी घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पापा के एक पुराने फ्रेंड मोनू अंकल आए हुए हैं। आओ आओ बच्चों, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? हम दोनों तो बहुत अच्छे अंकल। बच्चों, मोनू अंकल तुम दोनों को घुमाने के लिए ले जाने आए हैं। चलो बताओ तुम कहाँ जाना चाहोगे? गट्टू और चिंकी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों को एक साथ एक आइडिया आता है। दोनों एक साथ जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, हमें नेशनल पार्क घूमने जाना है। नेशनल पार्क शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए गट्टू और चिंकी की 2 दिन की ट्रिप थी मोनू अंकल के साथ। मम्मी दोनों के बैग्स पैक कर देती हैं और मोनू अंकल गट्टू और चिंकी को लेकर नेशनल पार्क जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गट्टू और चिंकी नेशनल पार्क पहुंच गए और मोनू अंकल जंगल सफारी की टिकट्स लेकर आते हैं। दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वो मोनू अंकल के पीछे पीछे चल दिए। सामने एक बहुत बड़ा गेट था जिसमें 2 लायंस बने हुए थे और उस गेट से एंटर करते हुए उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड्स देखे जिसपे कई तरह के मैप्स बने हुए थे। कुछ बोर्ड्स पर लिखा था कि वहाँ कचरा फेंकना मना है। गट्टू और चिंकी, हमारी जंगल सफारी 2 घंटे की होगी। वो देखो, सामने हमारी टीम, गाइड और ड्राइवर जीप में हमारा इंतजार कर रहे हैं। मोनू अंकल और गट्टू चिंकी जाकर जीप में बैठ गए। जीप स्टार्ट हुई और आगे बढ़ने लगी। इसी के साथ गट्टू और चिंकी के एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ने लगी। उन्हें तो बस जल्दी से जल्दी बेयर और एलिफेंट को देखना था। नेशनल पार्क का घना जंगल अब शुरू हो गया था। सबसे पहले गाइड ने सारी टीम को 2 छोटे छोटे पिकॉक्स दिखाए जो कि आराम से एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वाह, कितना सुंदर है ये पिकॉक। सच में मैंने कभी इतने सुंदर पिकॉक्स नहीं देखे हैं। बच्चों की बात सुनकर मोनू अंकल मुस्कुरा दिए। आगे बढ़ते हुए गाइड ने दूर खड़े एक डियर की तरफ इशारा किया जो कि एक छोटे से तालाब से पानी पी रहा था। गाइड ने ड्राइवर से जीप को स्लो करने के लिए कहा और बाकी सबसे एकदम शांत रहने के लिए कहा। गट्टू चिंकी, एकदम शांत रहना। अगर इस डियर ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो वो भाग जाएगा। गट्टू और चिंकी ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर जीप आगे बढ़ी। जीप एक जंगल में पहुंचकर रुक जाती है। क्या हुआ अंकल, हम यहाँ क्यों रुके हैं? चिंकी, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक लायन है, अब हम उसे देखेंगे। अरे वाह, अब हम लायन देखेंगे। मुझे तो डर लग रहा है अंकल, कहीं उस लायन ने हमें खा लिया तो? अरे नहीं नहीं चिंकी, हमारी जीप तो उससे बहुत दूर रहेगी, वो हमें देख भी नहीं पाएगा। जीप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और कुछ घनी झाड़ियों के पीछे जाकर रुक गई। गाइड ने सारे टूरिस्ट को एक एक करके बाइनोकुलर्स दिए और दूर बैठा एक लायन दिखाया। देखो, उस लायन ने अभी अभी अपना शिकार खाया है और अब आराम कर रहा है। कितना बड़ा लायन है ये, मुझे तो इसे देखकर मजा ही आ गया। हाँ सच में, कितना बड़ा है ये लायन और साथ ही साथ कितना खतरनाक भी लग रहा है। फिर जीप आगे चल पड़ी। आखिर में गट्टू और चिंकी को जिस एनिमल का इंतजार था वो दिख ही गया। उनके आसपास की जमीन थोड़ी थोड़ी कांपने लगी और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा एलिफेंट का हर्ड उनके सामने से निकल रहा था। इतने सारे एलिफेंट्स को अपने सामने देखकर गट्टू और चिंकी तो एकदम हैरान रह गए थे। बाप रे, कितना बड़ा है ये एलिफेंट और इसके बाकी के दोस्त। हमारी टीचर सही कहती थी, ये सब तो आराम से खा जाते होंगे 330 पाउंड खाना। लेकिन इसके लिए इतना खाना आता कहाँ से होगा? भला कौन बनाता होगा? अरे इस नेशनल पार्क में काम करने वाले लोग ही इन सारे एनिमल्स के खाने पीने का ध्यान रखते हैं बच्चों। इस बड़े से एलिफेंट का खाना भी वही लोग लाते हैं। ऐसे ही जीप आगे बढ़ती रही
और गट्टू और चिंकी ने बहुत सारे एनिमल्स देखे। उन्होंने रैबिट, मॉन्की, जिराफ, राइनोसेरस को भी देखा। गट्टू और चिंकी को हर एक एनिमल को देखकर बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि उनके घर के आसपास तो उन्होंने कभी भी कोई बड़ा एनिमल नहीं देखा था। बहुत पहले चिंकी की एक फ्रेंड के घर में एक छोटा सा रैबिट हुआ करता था, पर यहाँ जो रैबिट्स थे वो तो बहुत अलग थे। ये रैबिट्स उस रैबिट से ज्यादा बड़े थे और ज्यादा सुंदर भी। उन्हें एनिमल को देखने के साथ में अपनी टीचर का पढ़ाया हुआ लेसन्स भी याद आ रहा था। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए और जंगल सफारी पूरी हुई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब पूरे हो गए। हाँ, सच में बहुत मजा आया। मोनू अंकल दोनों बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश थे और फिर उन्होंने दोनों को एक एक आइसक्रीम दिलाई और सब लोग घर की तरफ चल पड़े। अंकल, हमें आप फिर से नेशनल पार्क लेकर जरूर आइएगा। हाँ अंकल, हमें यहाँ बहुत मजा आया। मैं तो फिर से जरूर आना चाहूँगा। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं। मैं अगली छुट्टियों में फिर से तुम्हें नेशनल पार्क घुमाने लाऊंगा। घर पहुंचकर गट्टू और चिंकी ने मम्मी को नेशनल पार्क की ढेर सारी बातें बताई। मम्मी भी उन बातों को सुनकर बहुत खुश हो गईं। अरे वाह, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम दोनों ने वहाँ कितना कुछ सीखा। चलो अब मोनू अंकल को बाय कर दो और हाँ, थैंक यू भी बोलो। बाय बाय अंकल, आप हमसे मिलने फिर से जल्दी आना। हाँ अंकल, थैंक यू हमें घुमाने ले जाने के लिए। हाँ बच्चों, जरूर। इतना कहकर मोनू अंकल अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह स्कूल पहुंचकर उन्होंने अपने सब दोस्तों और अपने टीचर्स को भी बताया कि उन्होंने नेशनल पार्क में कितने सारे एनिमल्स देखे। साइंस लैब, विज्ञान की कक्षा चल रही होती है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर वाटर यानी कि पानी बनाते हैं। ये पानी का रासायनिक फॉर्मूला है। लेकिन सर, ये पता कैसे चलता है कहाँ पर पानी की बूंद को जांचते कहाँ पर है? ये सब काम साइंस लैब में होता है बच्चों। क्या हाइड्रोजन आँखों से दिख जाता है? नहीं, ये हमारी देखने की क्षमता से बहुत छोटे होते हैं। इनको विशिष्ट यंत्रों से देखा जाता है। एक काम करते हैं, इस शुक्रवार को मैं आप सबकी साइंस लैब में विजिट करवाऊंगा। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिल जाएंगे। ओके सर। फिर शुक्रवार आ जाता है। बच्चों, हम सभी साइंस लैब जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, लैब में किसी चीज को छूना नहीं है, केवल देखना और ऑब्जर्व करना है। साथ ही वहीं पर सभी उपकरणों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सब लोग एक लाइन में रहेंगे और डेकोरम बनाकर रखेंगे। ओके सर। थोड़ी देर में सब बच्चे लाइन बनाकर साइंस लैब पहुंच जाते हैं। वहां जाकर सभी बच्चों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतनी सारी मेजों पर ऊंचे ऊंचे उपकरण। टीचर सबको माइक्रोस्कोप दिखाते हुए बोलना शुरू करते हैं। ये है माइक्रोस्कोप। इसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। हमारी आंखों से किसी भी चीज को देखने की एक क्षमता होती है। आंखों से ना दिखने वाली वस्तुओं को इसके द्वारा देखा जाता है। इसकी खोज एंटनी वैन लीवनहॉक ने की थी। ज़ूलॉजी और बॉटनी में कोशिका तक को देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसकी क्षमता लेंस के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। वाओ, ये तो कमाल की चीज है सर। क्या मैं इसमें सेल देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सभी एक एक करके इसके अंदर से चीजों को देखो। पानी के अंदर एक ड्रॉप में क्या क्या कीटाणु होते हैं वो भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद सब बच्चे माइक्रोस्कोप को देख रहे होते हैं। टीचर कहते हैं, अगर माइक्रोस्कोप देखना हो गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। केमिकल यानी कि रसायन कैसे बनता है वो देख लेते हैं। आगे चले? यस सर। आइए, मैं सबसे पहले कुछ खास उपकरण दिखाता हूँ। ये जो राउंड ट्यूब है इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं और इसके स्टैंड को टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहते हैं। इसको होल्डर में पकड़ा जाता है ताकि गर्म करते वक्त हाथ ना जले। आप सभी भी देख। सब बच्चे टेस्ट ट्यूब को हाथ में रखकर देखते हैं। अब इसको देखो, ये मेजरमेंट है। ये अलग अलग क्षमता का होता है, 10 ml से लेकर 500 ml तक भी। इसकी क्या जरूरत है सर? अरे ताकि हम एकदम सही मात्रा में केमिकल ले सकते हैं। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला बनते हैं उनकी एकदम ml तक की जानकारी रखनी पड़ती है। उसी से आगे जाकर केमिकल सूत्र बनते हैं। याद है मैंने आप सबको पानी का सूत्र बताया था? यस सर, H2O। वेरी गुड, आप सभी को याद है। अब इसको देखिए, तार की जाली। कई बार जब इन जार को गर्म किया जाता है
तो एकदम तेज आंच से कांच के टूटने का डर बना रहता है। सीधी हिट ना लगे कांच पर, इसलिए इसको लगाया जाता है। इससे हीट कंट्रोल रहती है क्या सर? हाँ बच्चों, याद करो, आपकी मम्मी और दादी अगर गैस पर खाना बनाती है तो बर्तन को सीधी हीट लगती है, लेकिन कांच का बर्तन अगर अच्छी कंपनी या क्वालिटी का ना हो तो वो टूट जाता है। हालांकि केमिस्ट्री लैब के सारे बर्तन कांच के ही होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के ही होते हैं। ओके सर। अब इसको देखिए, ये है ट्राइपॉड स्टैंड। इसके 3 पाए होते हैं, इसलिए इसको ट्राइपॉड कहते हैं। इसी के ऊपर जाली रख दी जाती है, नीचे लैंप जलाया जाता है। रुको, अभी सेट करके बताता हूँ। टीचर ट्राइपॉड स्टैंड को सेट करना बताते हैं। बाकी बच्चे भी उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तभी बंटी बोलता है, वो रंग बिरंगी नालियाँ क्या है सर? वो नलियाँ रंग बिरंगी नहीं होती है बेटा, उसके अंदर का केमिकल का कलर है वो। असल में वो सभी अलग अलग तरह की कांच के बर्तन या उपकरण कह सकते हैं, जैसे कि ब्यूरेट, पीपेट। अभी आपके लिए जरूरी नहीं ये सब नाम याद रखना, आप सब तो बस समझिए कि कैसे साइंस लैब में काम होता है। ओके सर। यहाँ पर 9th क्लास के ऊपर के सारे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। आप सब भी करेंगे जब बड़े हो जाएंगे। सर, क्या साइंटिस्ट बनने के लिए ऐसी लैब में ही काम करना पड़ता है? हाँ बच्चों, यहीं पर लंबी प्रक्रिया होती है एक साइंटिस्ट बनना। उसके लिए आप बहुत छोटे हैं अभी। तभी वहाँ पर लैब असिस्टेंट आ जाते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों, ये हमारी लैब के असिस्टेंट है। ये इन सभी उपकरणों का ध्यान रखते हैं और साथ ही जब बच्चे काम कर रहे होते हैं तो उन पर पूरी नजर रखते हैं कि कहीं कोई गलत केमिकल को इस्तेमाल ना कर ले। कुछ उपकरण ये भी बताएंगे आपको। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों। आओ, मैं आपको ज्वलन नलिका दिखाता हूँ। एकदम छोटी होती है वो। और आइए, आपको प्लेटफॉर्म बैलेंस दिखाता हूँ। ये तो सब्जी वाले भैया के पास भी होता है। एकदम सही कहा आपने, ये वही तो है। वहाँ पर बड़े बड़े मेजरमेंट होते हैं, यहाँ पर एकदम छोटे मेजरमेंट के लिए भी डिजिटल उपकरण आ गए हैं अब। वो उन सब बोतल में रंग भरे हुए हैं क्या सर? ये सब सुनकर असिस्टेंट हंसने लगते हैं। नहीं बच्चों, वो अलग अलग केमिकल यानी कि रसायन है जो बोतल में भरे हुए हैं। सबको कांच की बोतल में ही क्यों रखा जाता है सर? क्योंकि कुछ रसायन ज्वलनशील होते हैं, मतलब वो बर्न हो जाते हैं। प्लास्टिक या बाकी बोतल जल जाती है, इस वजह से अधिकतर को कांच में रखा जाता है। वाओ, लेकिन स्टील या लोहे के बर्तन में भी तो रखा जा सकता है। कुछ मटेरियल लोहे के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए उसमें भी नहीं रखा जाता। टीचर दूर से सबको देख रहे होते हैं। उनको बच्चों की जिज्ञासा देखकर बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों, आपने इतने ध्यान से सब कुछ देखा और समझा। मुझे लगता है आप सबके लिए इतनी जानकारी काफी है। अब असिस्टेंट सर को थैंक यू बोल दीजिए ताकि हम अपनी क्लास में वापस लौट आएं। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। और इस तरह सब बच्चे लाइन बनाकर वापस अपनी क्लास में लौट आते हैं। मम्मी बनी सांता। गट्टू चिंकी के क्रिसमस की छुट्टियां हो गई थी और वो दोनों क्रिसमस के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। दोनों साथ में स्कूल से घर आ रहे थे। चिंकी, याद है ना पिछली बार पापा ने सेंटा क्लॉज बनकर हमें कितने मजे करवाए थे, कितने सारे गेम्स खेले थे हमने और कितने सरप्राइजेस लाए थे पापा हमारे लिए। हाँ गट्टू, याद है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इस बार भी क्रिसमस पे बहुत मजा आने वाला है। गट्टू चिंकी दोनों घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचते ही वो देखते हैं कि पापा अपना बैग रेडी कर रहे थे और कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? गट्टू, मेरे ऑफिस के एक जरूरी काम से मुझे 3 दिन के लिए दूसरे शहर जाना होगा। मैं उसी के लिए अपना बैग पैक कर रहा हूँ। क्या? पर पापा कल क्रिसमस है, मतलब इस बार आप सेंटा बनकर हमें एंजॉय नहीं करवाएंगे? ओहो, अरे हाँ बेटा, इस बार तो मैं सांता नहीं बन पाऊंगा। माफ करना बच्चों, पर मैं जब लौट कर आऊंगा तो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आऊंगा। चॉकलेट्स के बारे में सुनकर भी गट्टू चिंकी खुश नहीं होते और निराश होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। पर पापा को भी काम से बाहर जाना ही पड़ता है। शाम को मम्मी गट्टू चिंकी को खुश करने के लिए उनका फेवरेट नाश्ता लेकर उनके कमरे में जाती है, जहां गट्टू चिंकी उदास बैठे थे। बच्चों, इतना उदास मत हो। लो,
देखो मैंने तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है। इस बार सेंटा नहीं आएंगे तो क्या हुआ, अगली बार हम सब मिलकर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मम्मी, हम कब से क्रिसमस का वेट कर रहे थे। छुट्टियां खत्म होने के बाद सब बच्चे आकर बताएंगे कि उन्हें सेंटा ने क्या क्या गिफ्ट दिया। हाँ मम्मी, मैंने और बंटी ने तो डिसाइड भी किया था कि हम दोनों सेंटा से वो नया रोबोट मांगेंगे जो रिमोट से चलता है। हाँ, और मैं मेरे लिए नए वाटर कलर्स मांगने वाली थी, सब बेकार हो गया अब तो। बच्चों, ऐसा नहीं कहते। लो पहले नाश्ता कर लो, चिंता मत करो, जब पापा आएंगे वो तुम्हें ये सब दिला देंगे, ठीक है? पर गट्टू चिंकी किसी भी बात से खुश होने को तैयार नहीं थे। रात में दोनों मायूस होकर सो जाते हैं। उधर मम्मी सोचती है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रात में 12 बजते ही गट्टू चिंकी को एक आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो दोनों उठकर कमरे की लाइट्स ऑन करते हैं। और वो क्या देखते हैं कि पूरा कमरा बैलून्स और लाइट से सजा हुआ था और एक क्रिसमस ट्री भी वहां पर रखा था। वाव, क्या सरप्राइज है। पर आखिर ये सब हुआ कैसे? पता नहीं चिंकी, मैं भी तो सो ही रहा था ना। तभी कमरे में मम्मी सांता क्लॉज बनकर आती है। उन्होंने व्हाइट कलर की दाढ़ी, लाल रंग की टोपी और ड्रेस पहन रखी थी। उनके पास एक बड़ा सा झोला था जिसमें बहुत सारे गिफ्ट्स थे। सेंटा क्लॉज! हो, मैरी क्रिसमस बच्चों। सांता की आवाज सुनकर बच्चे समझ जाते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि मम्मी ही है, पर वो कुछ नहीं बोलते। सेंटा क्लॉज, आप हमारे लिए क्या क्या लेकर आए हो? हाँ सेंटा, आप हमारे लिए चॉकलेट लाए हो ना? हो, एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, और सिर्फ चॉकलेट्स ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी लाया हूँ। हो, पर अगर वो सरप्राइज गिफ्ट तुम्हें चाहिए तो तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। जो पहले जवाब देगा वो जीत जाएगा। सवाल? वाह, इसमें तो बहुत मजा आएगा। क्या है वो सवाल सेंटा? तो बताओ, रंग बिरंगे रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? गट्टू चिंकी दोनों ही जवाब देने वाले होते हैं, पर चिंकी पहले जवाब दे देती है। मैं बताऊंगी, 7। एकदम सही। ये लो चिंकी, तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट। खोल कर देखो चिंकी, क्या है इसमें? वाह, मैं अभी इसे खोलती हूँ। चिंकी गिफ्ट खोलती है और उसमें उसे वाटर कलर्स दिखते हैं। वाह, यही वाले कलर्स तो मुझे चाहिए थे। yippee! अब मेरी बारी सेंटा, मुझसे पूछिए ना सवाल प्लीज। हाँ गट्टू, अभी पूछता हूँ। हो, तो तुम्हारा सवाल ये है, बताओ गट्टू, ताजमहल किसने बनवाया था? ओ यस, शाहजहां ने। मुझे पता है। ये लाइए सेंटा मेरा गिफ्ट। हो, एकदम सही आंसर गट्टू। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, क्या है इसमें? गट्टू जल्दी से अपना गिफ्ट खोलकर देखता है। वाओ, ये तो रिमोट कंट्रोल रोबोट है। कितना मजेदार है ये। मैं स्कूल जाके बंटी को दिखाऊंगा ये। गट्टू अपने रोबोट को चलाकर देखने लगता है। बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। वो क्या सेंटा? ये सेंटा अपनी झोली में से क्रिसमस केक निकालते हैं। वाओ, ये तो कितना अच्छा केक है। कितना टेस्टी लग रहा है। हाँ, चलो इसे कट करते हैं। गट्टू चिंकी सांता के साथ मिलकर केक कट करते हैं और उसे खाते हैं। वाओ, कितना यमी केक है। पता है सेंटा, हमारी मम्मी भी ऐसा ही केक बनाती है, बिल्कुल सेम। हाँ गट्टू, कहीं ये सेंटा हमारी मम्मी तो नहीं, जो हमारे लिए इतने अच्छे गिफ्ट्स और चॉकलेट्स और केक भी लेकर आई है। लगता है बच्चों तुमने मुझे पहचान लिया। आखिर मैं और क्या करती, तुम दोनों थे ही इतने दुखी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ही तुम दोनों के लिए सेंटा बनूंगी और तुम्हें ये सरप्राइजेस दूंगी। तभी मैंने तुम्हारे सोने के बाद ये डेकोरेशन किए और ये सामान लेकर भी आई मैं, और ये टेस्टी केक भी बनाया। हम तो आपको पहचान ही गए थे मम्मी। प्यारी मम्मी, यू आर द बेस्ट। हाँ मम्मी, सच में आप और पापा दोनों ही बहुत अच्छे हैं। थैंक यू मम्मी, हमें ये सरप्राइज बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। आई लव यू मम्मी। इतना कहकर गट्टू चिंकी मम्मी के गले लग जाते हैं। मैरी क्रिसमस। इसके बाद सब लोग सो जाते हैं
और अगले दिन पापा भी अपना काम खत्म करके जल्दी आ जाते हैं और सब मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी दिवाली। दिवाली का त्योहार गट्टू और चिंकी का सबसे पसंदीदा त्योहार था और पूरे साल इनको दिवाली के दिन का इंतजार रहता था। तो इंतजार की घड़ियां आखिर खत्म हुई और दिवाली का शुभ दिन आ ही गया। अरे गट्टू, चलो अब उठ जाओ, त्योहार के दिन लेट तक नहीं सोना चाहिए। चिंकी, बस थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे आज दिवाली है, आज तो बहुत मजा आने वाला है, चलो उठ जाओ ना। अरे हाँ, आज तो दिवाली है ना। तभी किचन से मम्मी की आवाज आती है। गट्टू चिंकी, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, आज दिवाली का काफी काम करना है हमें। मम्मी ने आज दिवाली के दिन ब्रेकफास्ट भी स्पेशल बनाया था और गट्टू चिंकी ने बहुत एंजॉय करते हुए नाश्ता किया। ब्रेकफास्ट के बाद गट्टू ने सारे मिट्टी की दिए टेबल पर अरेंज किए और इलेक्ट्रिक बल्ब की कुछ एक्स्ट्रा लड़ियां भी कबर्ड से निकाल कर टेबल पर रख दी। पूरे घर की सफाई तो तुम दोनों पहले ही कर चुके हो, अब बस घर को अच्छे से सजाना बाकी है और सारे दिए और बल्ब्स लटकाने हैं। मैं कॉटन से इन दियों के लिए बाती बना देती हूँ और मैं इन बल्ब्स की लड़ियों को चेक करता हूँ। अगर इनमें से कुछ बल्ब्स फ्यूज हो गए हैं तो मैं उन्हें रिप्लेस कर दूंगा। गट्टू ने बल्ब्स की लड़ियों को चेक किया तो उसमें से कई बल्ब्स खराब निकले। चिंकी, इन लड़ियों के कुछ बल्ब्स खराब हैं, मैं इनमें नए बल्ब्स डलवा के लाता हूँ। ये कहकर गट्टू पास के इलेक्ट्रिक शॉप पर चला गया। उसने शॉपकीपर अंकल को अपनी प्रॉब्लम बताई और उनसे नए बल्ब फिट करने को कहा। दिवाली के कारण दुकान पर बहुत भीड़ थी और शॉपकीपर अंकल बहुत बिजी थे। 15-20 मिनट के बाद शॉपकीपर अंकल ने बल्ब्स लगा दिए और चेक करके गट्टू को दिखा भी दिया। थैंक यू अंकल, नए बल्ब्स के कितने पैसे हुए? 80 रुपए। गट्टू ने शॉपकीपर अंकल को 100 रुपए का नोट दिया। इसी बीच 3-4 और कस्टमर्स भी पेमेंट कर रहे थे। थोड़ी देर में शॉपकीपर अंकल ने गट्टू को 420 रुपए वापस कर दिए। अरे अंकल, मेरे तो सिर्फ 20 रुपए ही वापस होंगे, मेरा बिल 80 रुपए का है और मैंने आपको 100 रुपए दिए। ओह सॉरी बेटा, इतने सारे कस्टमर्स के कारण मैं कंफ्यूज हो गया और मुझे लगा तुमने 500 का नोट दिया है। गट्टू ने उनको 400 रुपए वापस कर दिए और शॉपकीपर अंकल गट्टू की ईमानदारी से बहुत इम्प्रेस हो गए। गॉड ब्लेस यू बेटा, काश हर कोई तुम्हारे जैसा ईमानदार हो जाए। नए बल्ब्स लगवा के जब तक गट्टू वापस घर आया तब तक चिंकी ने सारे मिट्टी के दिए के लिए कॉटन की बत्तियां बना दी थी। फिर मम्मी ने सभी दियों में तेल डाला और गट्टू चिंकी ने घर के हर कॉर्नर्स पे रख दिया। चिंकी, कुछ दिए तुम अपनी रंगोली के पास भी रख दो, शाम में जब हम ये दिए जलाएंगे तो उनसे रंगोली और ज्यादा सुंदर लगेगी। हाँ मम्मी, ये अच्छा आइडिया है। चिंकी ने कुछ दिए रंगोली के पास भी रख दिए। शाम होते ही धीरे धीरे दिवाली का माहौल और खूबसूरत होने लगा। गट्टू ने एक कैंडल लेकर सारे दिए जला दिए और बल्ब्स की लड़ियों को भी ऑन कर दिया था। घर के हर कोने से दिए की जलती हुई लौ एक अलग ही प्रभाव डाल रही थी और उसके साथ साथ गट्टू की लाई हुई बिजली के बल्ब्स वाली लड़ियों ने घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। और सबसे ज्यादा आकर्षण लग रही थी चिंकी की बनाई हुई रंगोली। पापा, मम्मी और गट्टू ने चिंकी के डिजाइन और मेहनत की काफी तारीफ की। ये रंगोली तो सच में बहुत स्पेशल है, तुमने कमाल कर दिया चिंकी। थैंक यू गट्टू, मम्मी ने जिस तरह रंगोली के बीच में ये दिए रखवाए हैं उससे ये और ज्यादा सुंदर लग रही है। मम्मी और पापा मुस्कुराते हैं। फिर मम्मी कहती है, चलो बच्चों, अब लक्ष्मी पूजा का समय हो गया है। गट्टू और चिंकी फटाफट तैयार हो जाते हैं। उन्होंने दिवाली के लिए स्पेशल ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे और दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फिर गट्टू और चिंकी ने मम्मी और पापा के साथ लक्ष्मी पूजा की। सदियों से दिवाली के दिन श्री लक्ष्मी देवी की पूजा करने की परंपरा रही है और गट्टू चिंकी ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा में भाग लिया। पूजा के बाद सबने मम्मी के बनाए हुए डिलीशियस मिठाइयाँ और नमकीन का आनंद लिया, पर सबसे ज्यादा मजा नारियल के लड्डू खाने में आ रहा था जिसे गट्टू ने बनाया था। ये लड्डू तो बहुत ही यमी है, गट्टू के लड्डू। खाने के बाद अब बारी थी दिवाली के रौनक को निहारने की। गट्टू, चिंकी, मम्मी और पापा अपने घर की टेरेस पे आ जाते हैं जहां से पूरे कॉलोनी की दिवाली की रोशनी दिखाई दे रही थी। दूर जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक बस दिए और बल्ब्स की लड़ियों का जादू बहुत ही खूबसूरत नजारा था। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है
और सारे बल्ब्स बुझ जाते हैं। सिर्फ कोने पर रखे हुए मिट्टी के दिए से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अरे अचानक लाइट कैसे चली गई? लेकिन हमारे आसपास के सभी घरों में तो बिजली आ रही है, सिर्फ हमारे घर की बिजली गई है। गट्टू और पापा ने भी नोटिस किया कि केवल उनके ही घर की बिजली गई थी, बाकी लोगों के घर तो दिवाली की रौनक बरकरार थी। मैं अभी रघु इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ। इतना कहकर पापा ने अपने पॉकेट से फोन निकाला और रघु इलेक्ट्रिशियन को कॉल करने लगे। लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। लगता है ये इलेक्ट्रिशियन भी दिवाली के सेलिब्रेशन में बिजी हैं। अब बिना बिजली के ये कैसी दिवाली होगी हमारी? रोशनी के त्योहार के दिन बिजली चले जाने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब पूरी फैमिली नीचे ड्राइंग रूम में आ गई और सभी साथ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचने लगे। तभी घर के मेन गेट पे नॉकिंग हुई। शायद कोई गेस्ट आया था। लगता है कोई आया है। पापा और गट्टू बाहर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि एक आदमी स्वीट्स की पैकेट लेकर आया है। गट्टू ने उन्हें पहचान लिया। वो शॉपकीपर अंकल थे जिन्होंने सुबह गट्टू की बल्ब्स की लड़ियों को ठीक किया था। गट्टू गेट खोलकर उनसे कहता है, हेलो अंकल। हेलो बेटा, मैं तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हैप्पी दिवाली विश करने आया था। हैप्पी दिवाली, आइए अंदर आइए। शॉपकीपर अंकल अंदर आते हैं। उन्होंने स्वीट्स का पैकेट गट्टू को दिया और फिर पापा मम्मी से बातें करने लगे। अरे आप गट्टू को कैसे जानते हैं? आज गट्टू मेरे दुकान पर बल्ब्स की लड़ियां ठीक कराने आया था। मैंने गलती से इसे 20 की जगह 420 रुपए दे दिए, लेकिन इसने तुरंत ही मुझे 400 रुपए वापस कर दिए। पापा और मम्मी ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी शॉपकीपर अंकल गट्टू से पूछते हैं, अरे लेकिन गट्टू, तुमने वो बल्ब्स की लड़ियां क्यों नहीं जलाई है? मुझे तो हर जगह केवल मिट्टी के दिए ही नजर आ रहे हैं। अंकल, हमारे घर में बिजली चली गई है। हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की कोशिश की पर वो भी फोन नहीं उठा रहा, इसीलिए हमारे सारे बल्ब्स ऑफ हैं। अरे मैं तो सुबह शाम इलेक्ट्रिकल वायरिंग और अप्लायंसेस का ही काम करता हूँ। मुझे अपने घर का इलेक्ट्रिक पैनल दिखाओ और एक स्क्रू ड्राइवर भी देना। गट्टू ने टूल बॉक्स से निकालकर स्क्रू ड्राइवर शॉपकीपर अंकल को दे दिया। उन्होंने इलेक्ट्रिक पैनल का कवर ओपन किया और अंदर से वायरिंग चेक करने लगे। ये देखो, ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गई है, इसको ध्यान से रीसेट करना पड़ेगा। शॉपकीपर अंकल ने काफी साधे हुए हाथ से सर्किट ब्रेकर को रीसेट किया और थोड़ी फ्लिकरिंग के बाद लाइट आ गई। ये देखकर गट्टू, चिंकी, पापा और मम्मी की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब मिट्टी के दियों के साथ साथ कलरफुल बल्ब्स की लड़ियां भी जगमगा रही थी और पूरे घर में एक नई रौनक आ गई थी। लकीली आप इस वक्त हमारे यहाँ आ गए, वरना दिवाली की रात बिना बिजली के ही गुजरती। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तो गट्टू की ईमानदारी के कारण हुआ है। उसने जो सुबह किया उसी से मेरे मन में इस वक्त स्वीट्स की पैकेट लेकर आपके यहाँ आने और हैप्पी दिवाली विश करने की इच्छा हुई। सभी लोग मुस्कुराते हैं और एक साथ बोलते हैं, हैप्पी दिवाली। सोसाइटी एग्जीबिशन। गट्टू और चिंकी हमेशा की तरह अपने कमरे में तकियों से लड़ रहे होते हैं। तभी रसोई से कुछ बनने की बहुत अच्छी महक आती है। चिंकी एकदम तेजी से भागी भागी मम्मी के पास जाती है। क्या बनाया है मम्मी? इतनी अच्छी खुशबू आई, मुझे देखना है। अरे अच्छे से पकने तो दो बेटा, थोड़ा धीरज रखो। तुम्हारे लिए व्हाइट पास्ता बना रही हूँ। तभी गट्टू भी दौड़ा दौड़ा आ जाता है। अरे चिंकी, गेम बीच में क्यों छोड़ा? तुम्हारी बारी आई तो तुम यहाँ चली आई। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है गट्टू। मैं तो मम्मी से अब पास्ता बनाना सीखूंगी। अरे उसके लिए अगली बार से शुरू में ही साथ में खड़े होकर पूरा प्रोसेस देखना कुकिंग का बेटा। कैसे काटते हैं सब्जियों को, उबालते हैं पास्ते को, सब कुछ शुरू से देखना। ऐसे बीच में से देखोगी तो कुछ समझ नहीं पाओगी। ओके मम्मी। मम्मी, मुझे भी पोहा बनाना सीखना है। ओके गट्टू, अगली बार हम पोहा बनाना भी सीखेंगे। सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। गट्टू जरा देखो तो बेटा कौन आया है। गट्टू तेजी से भागा भागा दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर देखता है तो सोसाइटी के चेयरमैन वर्मा अंकल खड़े होते हैं। अरे वर्मा अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ अंकल। तभी रसोई से मम्मी बाहर की तरफ आते हुए पूछती है, कौन आया है बेटा? किससे बातें हो रही हैं? अरे आप कैसे हैं वर्मा जी? दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। अरे मैं ठीक हूँ,
बस ये कार्ड देने आया था। सोसाइटी की मीटिंग में इस बार आप लोग नहीं आ पाए थे। हम सब ने मिलकर एक प्रोग्राम रखने का सोचा है। फूड प्रोग्राम होगा वो। सब लोग चाहे तो अपने स्टॉल भी लगा सकते हैं या अपना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दे सकते हैं। जैसे किसी को गाना या नाचना हो तो सोसाइटी के लिए कोई भी मैसेज हो तो वो दे देना स्टेज पर। ठीक है, हम जरूर आएंगे। आप अंदर आइए ना, चाय तो पीकर जाएं। तब तक पापा भी अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। अरे आप अभी तक दरवाजे पर ही है? बस वो प्रोग्राम फिक्स हो गया ना, वही बताना था। आपकी तो उस दिन मीटिंग थी, आप आए नहीं थे ना। जी, मेरे लिए कुछ काम हो तो आप पहले से बता देना। सोसाइटी के कार्यक्रम के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। जी जी जरूर, अभी निकलता हूँ। प्रोग्राम की तैयारी भी तो करनी है। और हाँ, अगर आप स्टॉल डालना चाहे तो आपको सोसाइटी को पहले बताना होगा, ये ध्यान रखना बस। हाँ, ये कहकर वो चले जाते हैं। सभी वापस रसोई में आ जाते हैं। मम्मी, ये स्टॉल क्या होती है? उसमें हम खाने पीने का सामान या किसी और सामान की एकदम छोटी सी दुकान लगा सकते हैं। तभी पापा, जो कि कमरे में बैठकर इतनी देर से सबकी बातें सुन रहे होते हैं, वो कहते हैं, अरे क्यों ना पास्ता की स्टॉल लगाई जाए। चिंकी मम्मी के साथ खाना बनाने में हेल्प करेगी और गट्टू मेरे साथ बिलिंग में। दोनों को टीम मैनेजमेंट समझ आ जाएगा। वाओ, कितना मजा आएगा। मम्मी, हम पास्ता का ही स्टॉल लगाएंगे। ठीक है, फिर मैं वर्मा जी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सोसाइटी के कार्यक्रम का दिन आ जाता है। बाकी बच्चे भी अलग अलग तरीके से तैयार होकर गार्डन में इकट्ठे हो जाते हैं। अरे गट्टू मजा आएगा स्टॉल में तो। मैंने तो टमाटर सूप की स्टॉल लगाई है, देखना मैं ही विनर बनूंगा। चिंकी बंटी की बात सुनकर उदास हो जाती है। मम्मी, स्टॉल लगाकर हमने गलती तो नहीं कर दी? देखो, बंटी तो टमाटर का सूप बनाएगा, लेकिन हम क्या? अरे बेटा, इधर आओ। हम जो करने वाले थे वो सब देखेंगे। तुम पूरी सोसाइटी को अपने हाथों से बनाकर स्वादिष्ट पास्ता खिलाओगी। आओ, अब पास्ता को बॉईल करना सिखाती हूँ। तुम और गट्टू तब तक सब्जियों और मशरूम को छोटे टुकड़ों में काट लो। ओके मम्मी, हम ही जीतेंगे आज। ये हुई ना बात। गट्टू और चिंकी सब सब्जियां काट रहे होते हैं और मम्मी गैस ऑन करके पास्ता को उबालने के लिए रख देती है। उधर पापा कूपन की डायरी और पेन को लेकर साइड में खड़े हो जाते हैं। ये किसकी डायरी है पापा? ये डायरी नहीं, बिल है बेटा। जब भी कोई मुझे प्लेट के पैसे देगा तो मैं उसकी प्लेट के पैसे काट दूंगा। उन पैसों को आप गले में डाल देना और फिर एकदम एंड में रात को हम इसको काउंट करेंगे। वाओ, कितना मजा आएगा। हाँ, बस लोगों को हमारा पास्ता पसंद आ जाए। पसंद क्यों नहीं आएगा? आज हमारी चिंकी खुद बना रही है। यस मम्मी। थोड़ी देर बाद एक एक करके लोग गार्डन में आ जाते हैं। उधर बंटी की स्टॉल पर भी लोग आना शुरू हो जाते हैं। शुरू में काफी भीड़ होती है और गट्टू के स्टॉल पर सिर्फ 2 लोग होते हैं। हे भगवान, कहीं हम हार ना जाएं। कुछ नहीं होगा बेटा, स्टे पॉजिटिव। और उधर पास्ता बनते ही चिंकी आवाज लगाने लगती है, पास्ता पास्ता, एकदम गर्मा गर्म पास्ता, रेड व्हाइट पिंक सॉस में। अरे वाह चिंकी, तुमने तो सब तरह का पास्ता बनाना सीख लिया। हाँ, मैं हूँ ही बेस्ट। अच्छा, व्हाइट पास्ता रेड पास्ता कैसे बनाओगे? अरे बाबा, सिंपल है। रेड सॉस में केचप डालना होता है और व्हाइट में मैदा और मिल्क और दूध, है ना मम्मी? हाँ बेटा। तभी पास्ता बनते देखकर उनके काउंटर के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सब लोग एक एक करके पर्ची कटवाने लगते हैं। उधर बंटी के सूप में नमक कम होने की वजह से बहुत से लोग वहाँ से हट जाते हैं। एक एक करके आप लोग आए। ठीक है अंकल। और बाकी लोग भी लाइन में लग जाते हैं। उधर बंटी के स्टॉल वाले बच्चे भी यहाँ लाइन में आकर लग जाते हैं। बंटी उदास हो जाता है। उधर गट्टू और चिंकी सबको एक एक करके प्लेट्स दे रहे होते हैं। ये लीजिए वर्मा अंकल। ये लीजिए आंटी, कैसा लगा बताइएगा। वाह भाई, कितना टेस्टी पास्ता बनाया है आप लोगों ने। चिंकी बिटिया ने तो कमाल कर दिया आज तो। ये लो 501 रुपए का इनाम मेरी तरफ से। अरे अंकल, ये क्या? रख लो बेटा, ये हमारी तरफ से इनाम है, पूरी सोसाइटी की तरफ से। क्यों भाई? बाकी लोग भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। बाकी बच्चे और बंटी गुड्डी ये देखकर थोड़े उदास हो जाते हैं और पापा मम्मी ये सब देख रहे होते हैं। गट्टू चिंकी, ये पैसे ले लो। इन पैसों से बाकी सब बच्चों की पार्टी, ये इन सब का है। हाँ पापा। बंटी, इधर आओ, तुम मेरी चिंकी के हाथ का रेड सॉस पास्ता खाओ।
तुमको पसंद है ना? और इस तरह से सब बच्चे खुशी खुशी पास्ता खाने के बाद वापस नाचने लगते हैं। रात को पापा डब्बा खोलते हैं जिसमें खूब सारे पैसे होते हैं। गट्टू, काउंट करो तुम दोनों और मुझे बताओ कितने पैसे कमाए। 1, 2 और पूरे 800 रुपए पापा। ये तुम दोनों का इनाम है, पहली कमाई। इससे हम आपके लिए गिफ्ट्स लेंगे। मेरी तो फ्रॉक भी आ जाएगी अब। सब लोग हंसने लगते हैं। पापा मम्मी एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। थैंक यू आज के प्रोग्राम के लिए। स्विमिंग क्लास। स्कूल में प्रिंसिपल सर प्रार्थना के बाद आकर घोषणा करते हैं, अब से आप सभी की वीकली हॉबी क्लासेस शुरू होगी। हर शनिवार एक खेल में आपका भाग लेना अनिवार्य किया जाएगा। ओके सर। स्विमिंग क्लास में आने का एक डेकोरम मेंटेन रखना होगा सब बच्चों को। साथ ही इसका एक विशिष्ट ड्रेस कोड भी रहेगा। इस क्लासेस से जो बच्चे आगे निकल कर आएगा, आगे जाकर उनको स्कूल की तरफ से स्टेट और नेशनल खेलने भेजा जाएगा। सब बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद गट्टू कहता है, मम्मी मुझे और चिंकी को आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिलवाने होंगे। हमारे हॉबीज क्लासेस में अब से स्विमिंग क्लासेस भी हर शनिवार को होगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्विमिंग तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, उससे बॉडी की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन चिंकी उदास खड़ी होती है, जैसे वो स्विमिंग क्लास के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है। क्या बात है बेटा, आप इतने चुप क्यों हो? आप खुश नहीं दिख रही। आपके लिए भी तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना होगा ना? मम्मी, मुझे पानी से डर लगता है। इतने पानी में तो मैं डूब जाऊंगी। कोई बहाना बताओ ना मम्मी, मैं स्विमिंग क्लास को नहीं ज्वाइन करना चाहती। डर कैसा बेटा, डरना कभी नहीं चाहिए। अगर डर लगता है तो फिर तो डर को फेस करना चाहिए, वरना आप कभी भी इस डर से निकल नहीं पाओगी। नहीं मम्मी, मैं स्विमिंग नहीं करना चाहती। मैं डूब गई तो? मम्मी ये सुनकर हंसने लगती है। कुछ नहीं होगा आपको, वहाँ आपको सिखाने के लिए एक्सपर्ट होंगे। चलो तैयार हो जाओ, पापा के ऑफिस से आते ही बाजार जाएंगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेने के लिए। थोड़ी देर में पापा ऑफिस से आ जाते हैं और सब लोग बाजार जाते हैं। गट्टू चिंकी, तुम दोनों सेम कॉस्ट्यूम ले लो, कॉमन कलर ब्लैक। हाँ मम्मी, मुझे भी ये ड्रेस अच्छी लगी। मम्मी, मुझे भी अच्छा लगा ये ड्रेस। इस तरह से दोनों स्विमिंग के कॉस्ट्यूम ले आते हैं और घर पर पहनकर चेक भी कर लेते हैं। शनिवार का दिन आ जाता है और चिंकी बार बार स्कूल से छुट्टी लेने का बहाना बनाती है। मम्मी, मेरा सर दर्द हो रहा है, छुट्टी ले लूं क्या? कोई बहाना नहीं चलेगा चिंकी, स्कूल जाओ और अपने डर से लड़ो। देखना, तुम सबसे अच्छी स्विमिंग करोगी एक दिन। तभी गट्टू चिंकी पर हंसने लगता है। डरपोक डरपोक डरपोक। ऐसे नहीं बोलते गट्टू, उसको हौसला दिलाओ। वो आज डरेगी तो हमेशा डरती रहेगी। स्कूल में उसका ध्यान रखना, कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद सब ठीक हो जाएगा। ओके मम्मी। दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। रेगुलर क्लासेस खत्म होने के बाद सब बच्चे स्विमिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। वेलकम क्लास। सबसे पहले आप सभी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाए। पीछे चेकिंग रूम है। बंटी, गट्टू, गुड्डी और चिंकी सब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाते हैं। कितना प्यारा कलर है तुम्हारी ड्रेस का चिंकी। तुम्हारी ड्रेस भी बहुत अच्छी है गुड्डी। इसके बाद टीचर सबको लाइन में लगने के लिए कहते हैं। स्विमिंग के लिए सबसे खास होता है सांस पर काबू पाना। कारण है, इसमें आपको अगर ज्यादा देर पानी में रहना पड़े तो सांस फूले नहीं। इसके लिए प्राणायाम करना होता है, जो आपको योग क्लास में सिखाया जाता है। आज आप सबको स्विमिंग पूल में जाना है और थोड़ी थोड़ी देर रहना है। एक असिस्टेंट आकर सब बच्चों को स्विम टायर पहनना सिखा देता है। एक एक करके सब बच्चे पानी में कूद जाते हैं, लेकिन चिंकी डर के मारे वहीं खड़ी रह जाती है। क्या हुआ चिंकी, तुम पानी में क्यों नहीं जा रही? मुझे डर लग रहा है टीचर। डर कैसा चिंकी, कुछ नहीं होगा। आपको टायर भी बांधा हुआ है, आप आराम से पानी में जाओ। बाकी मेरा असिस्टेंट भी है आपका ध्यान रखने के लिए। बाकी बच्चे भी बार बार चिंकी को आवाज देते हैं। चिंकी डरो मत, देखो हम सब भी पानी के अंदर हैं। हाँ चिंकी, डरो मत, बहुत अच्छा लगेगा तुमको। चिंकी आओ ना पानी के अंदर, आओ चिंकी आओ। गट्टू पानी से बाहर आता है और चिंकी के पास जाकर कहता है, आओ चिंकी, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ।
डरने की कोई बात नहीं है, बस अपनी आंखें बंद कर दो। गट्टू चिंकी का हाथ पकड़कर उसे पूल में ले जाता है। पानी बहुत ठंडा है। अब धीरे धीरे मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रहा हूँ, तुम डरना मत और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देना। चिंकी जब आँख खोलती है तो सब उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। चिंकी चिंकी चिंकी। चिंकी भी खुश हो जाती है। टीचर कहते हैं, देखा, मैंने कहा था ना डरना नहीं चाहिए। अच्छा लग रहा है ना तुमको? यस टीचर। आज के दिन बस इतना ही। बस ये ध्यान रखना, पूरा हफ्ता आप लोग सांस के लिए प्राणायाम करते रहना। ओके टीचर। पूरे हफ्ते भर बच्चे स्विमिंग के वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर। इस बार चिंकी बाकी बच्चों से पहले ही पानी में चली जाती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। टीचर कहते हैं, आज आपको पानी में लेंस मारना और हैंड्स का मूवमेंट कैसे होता है ये सिखाएंगे। ओके टीचर। अब सारे बच्चों को इस एंड से उस एंड तक जाना है। चलो देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। और सारे बच्चे कोशिश करने लगते हैं। वाह चिंकी, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। और इस तरह से लगातार हर शनिवार स्विमिंग क्लास चलती रहती है और चिंकी बाकी सब बच्चों से बहुत अच्छा और जल्दी तैरना सीख लेती है। तुमने अपने डर पर काबू पाया है चिंकी, और तुमने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए स्कूल ने ये तय किया है स्कूल कंपटीशन के लिए उसमें तुमको भी शामिल किया जाए। और दूसरा नंबर आया है बंटी का। सब बच्चे तालियां बजाते हैं। मम्मी, मेरा स्कूल लेवल कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया। देखा, मैंने कहा था ना तुम सबसे अच्छा तैरोगी एक दिन। तुमने अपने डर पर काबू पा लिया। आपको पता है मम्मी, पहले दिन तो चिंकी पानी में कूदने से डर रही थी। हाँ, टीचर ने बताया था मुझे, लेकिन आज वो विनर है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा वो काम करो जिससे डर लगता है। डर अपने आप भाग जाएगा। और चिंकी दौड़कर मम्मी के गले लग जाती है। मम्मी, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें